हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के स्विंट एंटरप्रेन्योर्स के 9 बजे वाले सेशन में। और आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी टीम को डेवलप करने के लिए लीडरशिप पॉइंट्स, लीडरशिप क्वालिटीज कैसे डेवलप करें। एक्चुअल में फॉरएवर लिविंग जो है ना, वो एक शानदार अपॉर्चुनिटी है एक ऑर्डिनरी पर्सन को, एक सामान्य से व्यक्ति को जो एक छोटी सी नौकरी ढूंढता है, एक छोटी सी दुकानदारी करता है, कहीं पढ़ाई कर रहा है या कोई छोटा मोटा जॉब कर रहा है, एक साधारण सा इंसान जिसको 25,000 की नौकरी भी ना एक बहुत बड़ी चीज लगती है। और फॉरएवर उस ऑर्डिनरी से पर्सन को जिसको मोटरसाइकिल भी ना किस्तों में खरीदनी है, उसके ड्रीम क्या है कि मोटरसाइकिल खरीदूंगा किस्तों में, ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन को 25 लाख की कार भी कैश में खरीदने की एक ख्वाब दिखाता है, एक स्वप्न दिखाता है। 25,000 महीना नहीं, 25 लाख रुपए महीना कमाने की उसको प्रेरणा देता है। तो क्या ये कोई टोपी पहनाने वाला काम है? एक ऑर्डिनरी पर्सन इतना बड़ा ख्वाब देखना शुरू कर दे, उसको ऐसी बातें बताई जाएं कि लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा। यानी एक 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 छोटा सा लोटा होता है ना पानी का, उस लोटे में एक बाल्टी पानी भरने की बात हो गई है। तो एक लोटे में बाल्टी भर के पानी कैसे आएगा? एक लोटे में बाल्टी नहीं, ड्रम भर के पानी की बात कर रहे हैं हम, तो कि इतना ज्यादा पानी आ जाएगा। लेकिन बॉस, ये लोटा जो ईश्वर ने बनाया है ना इंसान के रूप में, आप और हम जो दिखते हैं यहाँ पे, ये एक ऐसा लोटा है जिसको, जिसकी जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी पात्रता को बढ़ाया जा सकता है। एक लोटे को इतना बड़ा पात्र बनाया जा सकता है कि उसमें एक ड्रम नहीं, एक टैंकर के बराबर भी पानी आ जाए, उसका साइज इतना बड़ा हो सकता है। और एक टैंकर तो छोड़ो, अगर वो अपनी ताकतों को अंदर से बाहर निकाल ले, अपनी एबिलिटीज को समझ जाए, अपनी कैपेबिलिटीज को समझ जाए, अपने हुनर को निखार ले, तो एक टैंकर ही नहीं, एक ताल में जितना पानी आता है ना उतना आ सकता है। और एक ताल तो क्या, समंदर में जितना पानी आता है ना उतना भी उसके अंदर आ सकता है। कोई लिमिट नहीं है इंसान की। लेकिन वो पात्रता बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। और उसमें समय लगता है, उसमें मेहनत लगती है। तो फॉरएवर में एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बनने के लिए जो बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत होती है, उसमें एक पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे आप इतने बड़े सपनों को कैसे पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बदलाव आता है। लीडरशिप क्या है कि आपके अंदर ऐसा बदलाव लाया लाया जाए, लोगों को समझाने के बजाय अपने आप को, अपने आप के अंदर ऐसे बदलाव लाए जाएं जिसके जिस बदलाव के आ जाने की वजह से लोग आपको सुने, और आपको सुन करके लोगों को लगे कि यार वाकई बात तो ठीक कह रहा है। आपको देख करके उसको लगे कि हाँ, हेल्थ भी कोई चीज होती है, ये बदलाव मैंने इसके अंदर देखा है। यानी आप लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, आपके अंदर उसको अपना भविष्य दिखाई दे, आपके अंदर उसको ट्रस्ट दिखाई दे, आपके अंदर उसको लगे कि यार ये व्यक्ति है ना, ये इसके साथ में लग करके मैं किसी भी कठिन रास्ते पे चल सकता हूं। तो इसको कहते हैं लीडरशिप। तो ये पॉइंट को बताने के लिए हमारे आज जो स्पीकर हैं मिस्टर अभिजीत चक्रवर्ती जी, वो फॉरएवर लिविंग में ऑलरेडी एक मैनेजर हैं।
और फॉरएवर में सक्सेसफुल होने से पहले भी ना वो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी सक्सेसफुल व्यक्ति थे। एक अच्छी खासी टीम को वो लीड करते थे, शानदार बिजनेस वो लीड करते थे, और उसको पूरा वाइंड अप करके वो फॉरएवर में इतनी यंग एज में क्यों आ गए? क्योंकि यहाँ पे उनको दिखाई दिया कि यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसके आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो उन्होंने भी इस विन एंटरप्रेन्योर्स के इस फोरम में उन लीडर से सीखा है जिन लोगों ने इस रास्ते पर आपकी, जहां पर आप हो ना आज, जहां से आप शुरुआत कर रहे हो, एक सिंपल कस्टमर, एक सिंपल व्यक्ति जिसको एबीसीडी भी नहीं आता, वहां से सफर की शुरुआत करके आज सारी परिस्थितियों को देखते समझते, लोगों के बीच में जाके उन सारी कठिनाइयों को, कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मुश्किल होगा, कैसे लोगों को समझेंगे, इन सारे दौरों से गुजरते हुए आज एक सफल लीडर के रूप में अपना जगह बनाई है। और इन्होंने सीखा है जो इनके पहले जो लोग इस जगह पे, इस रास्ते पे चल करके उस जगह में पहुंचे। तो आज अपने अनुभवों से और जो कुछ भी इनके पास है, उन तजुर्बों से आपको ये ऐसे ऐसे पॉइंट बताएंगे जिनको आपने नोट करना है। और नोट करने के बाद इस इस ट्रेनिंग को लास्ट में, इस ट्रेनिंग के लास्ट में आपने कम से कम 3 ऐसे पॉइंट आज लेकर के जाना है यहाँ से जो आपको अच्छे लगे। मतलब आज की ट्रेनिंग को सिर्फ इस वजह से मत सुनना कि पिछले अगले 40 मिनट 45 मिनट आपके कुछ सीखने, कुछ मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा, नहीं। इसको इस नजरिए से सीखना कि कम से कम 3 चीज ऐसी आपको समझ में आनी चाहिए जो आपको अच्छी लगे, और कम से कम उन 3 चीजों में ना एक चीज ऐसी हो जो आपके दिल को छू गई, जिसमें आपको लगा कि हाँ यार, ये बात जो है, ये है कुछ जिसको फॉलो करना है, जिसको मुझे अपने जीवन में अपनाना है। अगर मैं इसको अपने जीवन में अपनाऊं तो कुछ बन जाएगा। और अगर आपने एक चीज को यहां से सीख करके, नोट करके अपने लाइफ में उतार लिया, तो बाकी जो दो चीजें आपने चूज करी है ना आज की डेट में, आपको अच्छी लगी है, वो ऑटोमेटेड आपकी लाइफ में आ जाएंगी। और अगर आप आज का टॉपिक लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने का अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको फॉरएवर बिजनेस भी समझ में आ जाएगा एक तरीके से। क्योंकि फॉरएवर में क्या करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम यहाँ लीडर बन करके लोगों को प्रेरित करते हैं, उनकी जिंदगियां बदलते हैं। तो आपने भी एक सफल लीडर बनना है। और अगर आपको सफल लीडर बनना है तो इसी तरह के यहाँ पे टॉपिक्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो आज लीडरशिप का टॉपिक है, अभिजीत जी जो है ये आपको लीड जनरेशन भी सिखा सकते हैं, ये आपको फॉलो अप भी सिखा सकते हैं, कैसे लोगों से बात करें, कैसे डिजिटल काम करें, कैसे कैनवा में बताएं, बहुत सारी बातें आपको सिखा सकते हैं। तो बिना देर करते हुए आज हम इनसे सीखेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट, और कैसे वो हमको अपनी टीम को बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। तो उनको इनवाइट करा जाए। तो आर यू रेडी? अगर उनको इनवाइट करने का वाकई इरादा है, आज सीखने का इरादा है, तो वेलकम लिख करके स्वागत करो। अगर आपने वीडियो खोले हैं तो तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं खोले हैं तो वीडियो खोल लें और एक बार उनका वेलकम करें। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अभिजीत चक्रवर्ती, द मैनेजर इन एफएलपी। वेलकम सर। थैंक यू अखिल सर, एंड थैंक यू एवरीवन। आज इतना सारा कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे है, सब लोग हम लोगों का दोस्त, सब लोग हम लोग मिलके यहाँ पे काम सीखते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो सच में बहुत मतलब मुझे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। और ये टॉपिक का जो भी मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ, जो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई किताब से पढ़ा नहीं है, ये अनुभव से सीखा है, लीडर से सीखा है, अलग अलग कोच से सीखा है। और ये सारा चीज का मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक निचोड़ देने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हम लोग कोई भी काम करना चालू करते हैं, और जब कोई बिजनेस करना चालू करते हैं या कोई भी काम, तो हम लोगों को पता नहीं होता है कभी कि वो काम सही तरीका कौन सा होता है, कौन सा काम करूंगा तो मुझे जल्दी सक्सेस मिलेगा, या कौन सा काम में मुझे आगे जाके वहां पे थोड़ा
दिक्कत हो सकता है। ये बहुत सारा एक्सपीरियंस का एक अनुभव के लिए कभी-कभी कुछ लोगों को टाइम लग जाता है। तो ये सारा ट्रेनिंग सिस्टम ये आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, तो उसका इम्पोर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन वही सीखने का इम्पोर्टेंस ये है कि कौन-सा तरीका, कौन-सा रास्ता अगर हम लोग अपनाएँगे, तो हर कोई ये बिज़नेस करने के लिए आता है सक्सेस होने के लिए। हर कोई आता है यहाँ पे बड़ा बिज़नेसमैन बनने के लिए, एक अच्छा टीम लीड करने के लिए। जैसे अखिल सर ने बताया कि अच्छा टीम को लीड करने के लिए एक अच्छा लीडर चाहिए। तो वो लीडरशिप कैसे डेवलप्ड होगा, हम लोग कैसे ग्रो कर पाएँगे ये बिज़नेस पे, ये सारा चीज़ एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मेरा काम कनेक्टेड है, मेरा सोच कनेक्टेड है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो भी कनेक्टेड है, मैं कैसे करके काम को निभा रहा हूँ वो भी कनेक्टेड है। तो ये सारा चीज़ कैसे कनेक्टेड है और हम लोग कैसे बड़ा हो सकते हैं, उसके ऊपर ही हम लोगों का आज का टोटल चर्चा है। तो जैसा अखिल सर ने बताया, मैं कुछ स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों को मैं आज का सेशंस को मैं गो थ्रू करूँगा। उनमें से आप लोग थोड़ा-सा नोट कर लेंगे तो इन फ्यूचर क्या होगा ना, कभी भी अगर आपके माइंड में कुछ सवाल आए या कुछ भी आए, तो आप लोग वो नोट्स का पन्ने को एक बार अगर देख लेंगे ना, तो आपके पास एक रिविजन्स हो जाएगा वो चैप्टर का। तो आज का सेशन खत्म होते-होते मैं इतना प्रॉमिस करता हूँ कि आज का सेशंस पे आप लोगों को मैं वो कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशंस देके जाऊँगा, जो ये बिज़नेस आज तक जो हुआ है, जैसे करके आप करते आए हो, उससे थोड़ा अच्छा करके, उससे थोड़ा बेटर करके कल से फिर से स्टार्ट करना, तो आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। तो अ, हम लोग सेशन चालू करते हैं और चालू करने से पहले जैसे अखिल सर ने बताया मेरा परिचय दे दिया तभी, लेकिन तब भी मैं छोटा करके आप लोगों को बताता हूँ। मेरा नाम अभिजीत चक्रवर्ती है और मैं कोलकाता से बिलोंग्स करता हूँ। मैं नॉर्मली एक एमबीए कंप्लीट करने के बाद एक एमएनसी में जॉब करता था। और उसके बाद मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप भी किया और वो बिजनेस भी काफी अच्छा था। लेकिन मुझे जब ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस, ये पहले मैं एकदम लाइक नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे लोग लोगों को ठगता है। ये एक ऐसा बिज़नेस है ना, वो जो हम लोगों का पहला माइंडसेट है कि चेन बनाने का बिज़नेस, 1-2 लोगों को जोड़ने वाला बिज़नेस या कुछ माल बेचने वाला बिज़नेस या एक्स ऐसे ही एक बेकार सा काम मुझे लगता था। इसलिए कभी मैंने इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जिसने मुझे फॉरएवर के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, उसने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअली पावर मुझे समझाया। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? जैसे अखिल सर ने बताया, ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला कंपनी है नहीं, कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम है नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस है कि यहाँ पे लीडरशिप डेवलप करने का बिज़नेस, यहाँ पे लीडर बनाने का बिज़नेस, यहाँ पे बिज़नेस को डेवलप करने का बिज़नेस। धीरे-धीरे जैसे कोई भी कंपनी, जैसे टाटा जिस टाइम लॉन्च किया था, आज जितना बड़ा है टाटा उतना बड़ा था क्या? नहीं था। लेकिन उसका सोच, उसका मेहनत, उनका विज़न उनको धीरे-धीरे बड़ा किया। कोई भी कंपनी एक दिन में बड़ा नहीं होता है। तो ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस हम लोगों के पास एक मौका है कि हम लोग टाटा जैसे बहुत बड़ा बिज़नेस भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन टाटा जैसे पैसा हम लोगों को नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये जो छोटा-सा एक जो चीज़ है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है? जिस टाइम मेरे दिमाग पे आया कि सच में ये इतना बड़ा बिज़नेस है, ये बिज़नेस पे मैं करोड़ों का टर्नओवर कर सकता हूँ बिना पैसा लगाए। ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे मैं करोड़ों का मैं मतलब करोड़ों का मतलब प्रोडक्ट ऑफिस से सेल भी होगा, जिसमें मुझे एक पैसे का प्रोडक्ट परचेज़ करना नहीं होगा। ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पे मेरा कोई लॉस नहीं है, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट का एक्सपायरी मेरे घर पे नहीं होगा, जहाँ पे मुझे कोई ऑफिस खरीदना नहीं होगा, लेकिन टोटल प्रॉफिट। क्योंकि कोई भी बिज़नेस अगर कोई बिज़नेसमैन करता है, तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए करता है कि मेरे पास मेरा खर्चा हुआ 1 लाख का, मेरा मतलब सेल्स हुआ 1,50,000 का, तो मेरा प्रॉफिट आया 50,000 का। तो ये प्रॉफिट के लिए कोई भी बिज़नेसमैन बिज़नेस करता है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर ये है कि यहाँ पे सेम ही काम होता है, लेकिन उतना सारा टेंशन भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। जब मुझे ये समझ में आया, तो मैंने इसके ऊपर पे थोड़ा-सा चर्चा किया, थोड़ा-सा स्टडी किया। नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा मिला, उसके बाद मैंने स्टडी किया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है, तो कौन-सा कंपनी के साथ करना होगा और क्यों करना होगा? उसके बाद मुझे मिला फॉरएवर। तब समझ में आया कि फॉरएवर इतना बड़ा क्यों है? उसके बाद धीरे-धीरे मेरा जर्नी चालू हुआ। मैं आज का टॉपिक मैं क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये आज का जो टॉपिक है ना, ये उन लोगों के लिए है जो ये बिज़नेस लेके सीरियस है। जो सच में चाहता है कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे आया हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई बंदा अगर यहाँ से अगर 1 करोड़ का घर बना रहा है, तो मेरा भी बनेगा।
अगर कोई बंदा यही बिजनेस करके अगर स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस, कनाडा सारा जगह पे घूम रहा है तो मैं भी घूमूंगा। अगर कोई बंदा ये सोचेगा कि मैं ये बिजनेस इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत सारा लोग कारप्लान 1, कारप्लान 2, कारप्लान 3 ले रहा है, मैं भी लूंगा। तो ये जिन लोगों के अंदर पे ये इच्छा रहता है ना, सच में, एक होता है बोलने के लिए कि हाँ मैं ये करूंगा, मेरा सपना है ये, और एक होता है सच में उसका मन के अंदर पे इच्छा। तो उन लोगों के लिए आज का ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ये वाला बिजनेस पे स्टार्ट किया तो मैंने इसको पार्ट टाइम के लिए स्टार्ट नहीं किया था। मैं इसको सिर्फ ट्राई करने के लिए या कुछ दिन करके देखते हैं उसके लिए ट्राई नहीं किया था, स्टार्ट नहीं किया था। जब मैंने फॉरएवर को देखा कि मैं मेरे जिंदगी में मैं जो भी चीज चाहता हूँ, जो भी मेरा सपना है, जो भी मेरा डिजायर है, जितना पैसा मैं कमाना चाहता हूँ, जो जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, जो जो मैं खरीदना चाहता हूँ, ये सारा चीज पॉसिबल है ये बिजनेस के अंदर पे। तो मैंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस मुझे उतना ही सीरियसली करना होगा जितना सीरियसली हम लोग ऑफिस जाते हैं, जितना सीरियसली हम लोग खुद का बिजनेस करते हैं, जितना सीरियसली हम लोग मॉर्निंग में उठ के तैयार होके हम लोग काम पे निकलते हैं, उतना सीरियसली ये बिजनेस को डेवलप करना होगा। और वही माइंडसेट मुझे ये बिजनेस पे धीरे 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 ग्रोथ पे लेके आया। तो आज चलिए जो सब्जेक्ट है हम लोग सब्जेक्ट पे चलते हैं। थोड़ा बहुत पॉइंट्स आप लोग भी लिख लेंगे। हाइडिंग फ्लोटिंग, चलो आप लोगों को पूरा स्क्रीन दिख रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि बिकम ए बेटर लीडर। अगर ये बिजनेस पे हम लोगों को ग्रो करना है ना, तो सच में हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को माइंड सेट रेडी करना होगा कि हम लोगों को एक अच्छा एक लीडर बनना है। आज नहीं तो कल, लेकिन हम लोगों का एटीट्यूड के अंदर पे हम लोगों का मतलब प्रयास के अंदर पे ये लीडरशिप को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लीडर कौन होता है। लीडर वो इंसान होता है जो एक विजन लेके और वो विजन के लिए वो खुद भी दौड़ता है और पूरा टीम को इंस्पायर करता है, सारा लोगों को इंस्पायर करता है कि यही विजन के लिए हम लोग काम करते हैं और इसको हासिल करना है। वो विजन कुछ भी हो सकता है। लीडर वो इंसान होता है जो खुद सपना देखता है, जो खुद कोच करता है, जो खुद टीच करता है, बाकी लोगों को काम में हेल्प करता है। जैसे होता है ना हम लोगों का टीचर, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो घर में टीचर आता है। टीचर बॉस नहीं होता है। टीचर हम लोगों के पास आते हैं सिखाने के लिए कि मैथमेटिक्स पे इसको ऐसे करना है तो इसका ये आंसर रहेगा, ये करना है तो ये आंसर रहेगा। एग्जाम किसको देना होता है? हम लोगों को ही। लेकिन जैसे करके एक टीचर है कि हम लोगों को सिखाता है कि कैसे करके मैं एग्जाम पे अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ, वैसे एक लीडर वो इंसान होता है जो इंसान उनके टीम को एक बॉस के नजर से नहीं, एक टीचर के नजर से देखता है और हमेशा टीम को टीच करता है कि आप बेटर कैसे कर सकते हो, आप सही से कैसे कर सकते हो, आप जल्दी कैसे कर सकते हो। और साथ में तो कोचिंग उसका तो दरकार है ही। वो उनको कोच भी करता है, एक तो एग्जाम एक तो सिखाता भी है। उसके बाद जब वो जो सीखा वो जब अप्लाई करता है तो उनको कोच भी करता है कि कौन सा सही किया कौन सा गलत किया। तो ये होता है लीडर। तो अभी लीडर कैसे होगा, हम लोग लीडर कैसे बने? हर कोई चाहता है लीडर बनना, हर कोई चाहता है बड़ा बनना, बड़ा टीम बनाना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, एक ही चीज का बिजनेस है। देखो, हर कोई यहाँ पे कोई ना कोई सपना लेके आया है। मेरा सपना अलग है, आपका सपना अलग है, हर एक इंसान का सपना अलग है। लेकिन हर एक इंसान का सपना एक ही चीज से पूरा होता है, वो होता है पैसा। कोई भी सपना हो, आपका घर बनाने का सपना, किसी का गाड़ी खरीदने का सपना, किसी का लड़की को शादी करवाने का सपना, किसी का पढ़ाई कराने का सपना, किसी को बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस बनाने का सपना, लेकिन ये सारा सपना एक ही चीज से होता है, वो होता है हम लोगों का पे आउट से, मनी से, पैसा से। पैसा ज्यादा कैसे आएगा? मेहनत करने से पैसा नहीं आता, फ्रैंकली बता रहा हूं। लेकिन बड़ा टीम बनाने से पैसा आ जाता है। आप अकेले दौड़ के बहुत कमा नहीं पाओगे, लेकिन आपके पास अगर बहुत लोगों का टीम है ना, तो आप बहुत ज्यादा कमा पाओगे। तो आपको सीखना होगा कि मैं अच्छा टीम कैसे बना पाऊं, अच्छा टीम को मैं कैसे उनको सिखा पाऊं, अच्छा टीम को मैं कैसे प्रोग्रेस कर पाऊं। ये माइंडसेट जब हम लोगों के दिमाग पे आ जाता है ना, तब से हम लोगों का एक लीडरशिप का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि लीडर कौन होता है, जो जिम्मेदारी लेना सीखता है, जानता है। जैसे पापा, जब कोई पापा नहीं बनता है ना, तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब कोई मम्मी नहीं बनता है तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। लेकिन हो जाने के बाद कोई आके सिखाता नहीं है कि पापा का ये काम होता है या मम्मी का ये काम होता है, वो सीख जाता है। और ऐसे ही हम लोग अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहता है ना, तो हम लोगों का वो भूख है कि हम लोग धीरे धीरे वो काम को सीखें।
तो चलिए आज का जो जर्नी है, आज का जो सेशन है, वो सेशन है कि हम लोग अच्छे लीडर कैसे बने ये बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छा लीडर वो उसका नेचर कैसे होता है। नेचर जैसे, नेचर किसको बोला जाता है आप लोगों को पता है? जैसे कोई भी काम अगर कोई इंसान करता है तो उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका बोलचाल कैसा होता है, वो कैसे, मतलब ये उनका नेचर होता है। जैसे कुछ आपको मैं बताऊं, कुछ पेट्स होता है, जैसे कुछ डॉग्स होता है जो बहुत फेरोसियस होता है, वो काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन कुछ डॉग्स होता है जो मतलब बहुत अच्छा होता है, जो हमेशा मुस्कुराता है, घूमता है, फिरता है, सबके पास वो जाके वो प्यार बांटता है। तो वैसे इंसान का भी, अगर इंसान का भी अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर होता है। तो एक जो गुड लीडर बनता है ना, लीडर के पास भी कुछ कुछ नेचर होना चाहिए उसके अंदर पे। सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है मोर लर्निंग। एक लीडर वो इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है जिनके पास ना ज्यादा सीखने का इच्छा हो। आज मैं ये सीखूंगा, कल मैं वो सीखूंगा, लोगों के साथ बात कैसे किया जाए आज मैं वो सीखूंगा, अलग अलग इन्विटेशंस कैसे किया जाए आज मैं वो सीखूंगा, रिलेटिव्स को मैं कैसे बताऊं ताकि रिलेटिव्स मेरे साथ ये बिजनेस जानने के लिए एटलीस्ट राजी हो जाए, मैं मेरे फ्रेंड्स को कैसे बता सकता हूँ, मेरे से उम्र में जो ज्यादा है उनको मैं कैसे बता सकता हूँ, ये बिजनेस मुझे स्टार्टिंग में पैसा नहीं दे रहा है तो मैं ये बिजनेस को बड़ा कैसे कर सकता हूँ। जिसके अंदर पे ये भूख होगा ना जानने का, वो धीरे धीरे स्टडी करता रहेगा। ऑफलाइन बिजनेस डेवलप अब पहले जैसे होता था, अभी थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया, तो मुझे ऑनलाइन सीखना है कि ऑनलाइन काम कैसे होगा। तो ये सीखने के पीछे जो लोग होता है ना, ये एक गुड लीडर का एक नेचर होता है। हमेशा जो एक अच्छा लीडर है ना, आप देखेंगे वो हमेशा कोई ना कोई कोर्स करता रहता है, कोई ना कोई किताब पढ़ता रहता है, वो हमेशा दूसरे लोगों से सीखता है कि और भी मैं कैसे जानूं, और भी मैं कैसे सीखूं। तो ये एक नेचर है एक लीडर। अगर आप भी एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, जैसे ऑलरेडी आप लोग लीडर हो, क्यों बताइए? क्योंकि आज ये 9 PM का जो सेशन है ना, इसका लिंक नॉर्मली 2 3 4 5 शायद उससे भी ज्यादा हजार लोगों के पास ये लिंक गया था। लेकिन उसके अंदर पे आज भी आप लोग ये पहला पॉइंट को निभा लिए हैं, आप लोग लर्निंग के लिए ये सेशंस पे आ गए हैं और अभी आप लोग बैठ के सीख रहे हैं। दिस इज अ साइन ऑफ गुड लीडर। एक गुड जो गुड लीडर होता है वो हमेशा लर्निंग के लिए रेडी होता है। दूसरा है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप लीडर बनना शुरू करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना होगा। जैसे कोई पापा होता है ना, वो कभी नहीं बताता है कि मेरे बच्चा क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है, पड़ोसी को जाके पूछो। बताता है क्या? नहीं बताता है। तो कुछ भी करता है ना तो वो उनका जिम्मेदारी होता है जब किसी का बच्चा होता है। तो वैसे ही जब कोई लीडर बनता है ना, तो लीडर के पास भी जिम्मेदारी आना चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लीडर को कोई जिम्मेदारी दे रहा है, लीडर का नेचर होता है कि वो जिम्मेदारी लेना, कि मुझे क्या काम करना है मुझे उसका जिम्मेदारी लेना होगा, मेरे मुझे टीम मीटिंग अरेंज करना होगा, टीम को एक्टिवेट करना है, लोगों को कैसे बात करूं, टीम को कैसे इंस्पायर करूं, प्रोडक्ट के ट्रेनिंग कब कब कराओ, मेरे लोगों को कैसे करके उन लोगों को और भी ज्यादा मोटिवेट करूं काम करने के लिए, किसी का अगर काम नहीं हो रहा है उनको जाके इंस्पायर करना। तो ये सारा जो चीज है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं करता हूं। जैसे कुछ भी, जैसे कोई स्कूल जाता है तो उनका पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको उससे पहले रेडी करवाना, खाना खाना खिलाना, उसको तैयार करना, ड्रेस पहनाना, जूता पहनाना, और टाइम पे स्कूल पे भी लेके जाना, ऐसा नहीं कि लेट से। तो ये जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो एक गुड लीडर जो होता है ना, उसका भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस बिल्ड करने में, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को लाने में, उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को सिखाने में, और उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बात बता के मैं सामने वालों को ये बिजनेस पे लेके आया, वो सपनों तक उन लोगों को पहुंचाने में। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये लेना होगा। ऐसा नहीं कि मैं ये बिजनेस पे किसी को जोर दिया, कनेक्ट हो गया कोई, अभी ये राम भरोसे बिजनेस करेगा। सिखाएगा कौन? ऑफलाइन। प्लान कौन दिखाएगा? ऑफलाइन। उनको ट्रेनिंग मीटिंग कौन करेगा? ऑफलाइन। मोटिवेट कौन करेगा? ऑफलाइन। मैं तो जोड़ दिया, पैसा तो मेरे पास आने हैं। ऐसे अगर कोई छोड़ देगा ना, तो धीरे धीरे उनका टीम बिखरता रहेगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि मैं मेरे टीम को इकट्ठा कैसे करके रखूं, मैं मेरे टीम को ग्रोथ कैसे लेके आऊं। कोई अगर इस महीना 10,000 कमा रहा है, अगले महीना मैं उसका चेक 15 या 20 कैसे करूं। कोई अगर 1 लाख कमा रहा है तो मैं उनका 1.5 या 2 लाख कैसे करूं। किसी का टीम अगर इस महीना, या मेरा टीम अगर इस महीना 50 लोगों का है,
तो अगला महीना मैं इसका 80 या 100 लोगों का कैसे करूं? तो ऐसे करके एक गुड लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के टीम के अंदर पे। मुझे ऑफिस में टाइम से जाना रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कौन कौन सा है, जैसे कोई सेमिनार पे टाइम पे पहुंचना, मीटिंग में टाइम पे आ जाना, कुछ भी चीज अगर सीख रहा है तो उसका नोट्स बनाना, जिसने ये नोट्स मिस कर गया उनको ये नोट्स फॉरवर्ड करना, उनको बताना कि आज अभिजीत सर ने क्या क्या सिखाया, तो उनको भी वो फॉरवर्ड करना, या बाकी टीममेट्स को भी फोन करके पूछना कि आज का सेशंस पे आपने क्या क्या सीखे, मैंने ये 2-3 पॉइंट आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका कौन कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। तो इससे क्या होता है ना, बॉन्डिंग बढ़ता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी एक गुड लीडर का नेचर होता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है मोर पोटेंशियल्स। देखिए अभी ये जो लास्ट वाला जो लाइन है ना, ये बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि कनेक्टेड कहां से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बिजनेस कोई करने आता है ना, मैं सच बताऊं, किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे करके ये बिजनेस को ग्रो किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आके ये सारा चीज सीख सकते हैं, कैसे करके टीम बनाया जाए, कैसे करके टीम का ग्रोथ किया जाए, कैसे करके मीटिंग फिक्स किया जाए, कैसे करके मैं प्रेजेंटेशंस दे सकता हूँ, कैसे करके मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं है, मैं मेरा लैंग्वेज को इंप्रूव करूंगा, मेरा बोलने का तरीका ठीक नहीं है, मैं बोलने का तरीका को ठीक करूंगा। ये सारा चीज हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। और ये इंप्रूव क्यों करना है? क्योंकि मुझे बड़ा सपना तक पहुंचना है, और उसके लिए ये सारा चीज डेवलप करने का इच्छा और उसको पालन करने का इच्छा मेरे अंदर पे होना होगा। तो मोर पोटेंशियल होना चाहिए उनके अंदर पे। आप अगर नहीं जानते हो कोई चीज सिखाना, ये बड़ा बात नहीं है, आप सीख सकते हो, तो सीख के वो काम करना, यही है मोर पोटेंशियल। तो आपके पास मोर पोटेंशियल होना चाहिए, आप वो काम करने का। कुछ भी काम अगर आप नहीं जानते हो तो आप सीख जाओ, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे। अगर आप एक लीडर बनते हो ना, तो लीडर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई आपको आके बता के नहीं जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आप जब लीडर लीडर बनते हो ना, ये आपका ही जिम्मेदारी हो जाता है। आपका लड़का लड़की अगर बाहर पे जाए किसी के साथ अगर लड़ाई करता है तो लोग आपको या क्या बोलेगा कि आपका लड़का लड़ाई कर रहा है, तो वहां पे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना होगा कि हाँ वही कर रहा है। आप ये बोल नहीं सकोगे कि वो उसने किया, मेरे लड़की के साथ संभाल लो। तो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। सबसे पहला, आपको आपका बिजनेस खुद को प्रोटेक्ट करना है। कैसे? मेरा कितना सेल्स हो रहा है, मेरे बिजनेस पे कौन क्या बिजनेस कर रहा है, मेरे बिजनेस को ग्रो कैसे करवाना है, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। आपको ये प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मेरा अपलाइन टोटल मेरे डाउनलाइन को देख रहा है, अपलाइन ही टोटल कनेक्ट कर रहा है, वही फोन कर रहा है मेरे टीम को, वही सिखा रहा है, नहीं होगा। अगर टीम आपका है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा उनको प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि कोई भी बाहर का इंसान वो नेगेटिव हो सकता है। आपका टीम किसी के साथ बात करने गया तो वो उनको कुछ उल्टा सीधा बता दिया, क्या जंजल में फंस गए हो, क्या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो लोगों को जाके, ये इसमें कोई कैरियर है क्या, तो नेगेटिव हो गए। उनको पॉजिटिव कौन करेगा? आपको करना होगा। आपको आपका टीम को प्रोटेक्ट करना है, आपको आपका टीम को मोटिवेट करना है। गलत अगर इंफॉर्मेशन उसके कान पे आ रहा है, उनको वो सही है या गलत, ये आपको उनको क्लियर करवाना है। और दूसरा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर टीम, योर फैमिली। तो दूसरा है कि आपका टीम, जो मैं बता रहा था, पहला है प्रोटेक्ट योर बिजनेस, आपका बिजनेस को आपको ही प्रोटेक्ट करना है। दूसरा है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर टीम एंड योर फैमिली। आप जैसे हम लोग जैसे कोई भी होता है ना, मम्मी पापा उसका लड़का लड़की को प्रोटेक्ट करके रखता है, तो वैसे आपको भी ये बिजनेस अगर आप बड़ा कर रहे हो तो आपका टीम को आपको संभालना आना चाहिए। आपको टीम के साथ उसको इंस्पायर करना, उसको ऑफिस में टाइम से लेके जाना, टाइम से सब लोगों को ख्याल रखना, उन लोगों को सिखाना, बातचीत करना, सब कुछ आपको करना होगा। और आपको ही आपका टीम का प्रोटेक्ट करना है। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना कि ये बिजनेस पे अगर कोई आता है ना, जैसे हम लोगों के घर में या किसी के भी घर में अगर कोई बच्चा आता है, एकदम जो बच्चा होता है ना, उसको कुछ भी आता नहीं है, उनको तो बोलना भी आता नहीं है, उनको तो मम्मी पापा भी बोलना आता नहीं है, बाकी चीज समझना तो दूर की बात है। उनको चलना आता नहीं है, उनको बोलना आता नहीं है, रेंगना आता नहीं है, खाना खाना आता नहीं है, कुछ भी आता नहीं है। लेकिन वही बच्चा जब 1-2 साल का बनेगा तो उसको सारा काम नहीं आ जाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा काम आएगा, थोड़ा थोड़ा चलना आ जाएगा, मम्मी पापा को पहचानना आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा बात करना आ जाएगा। लेकिन वहां पे उनको ऑफिस जाना नहीं आएगा। उनको उनको 1 साल की उम्र में उसको
कोई लेटर लिख देना नहीं आएगा। धीरे धीरे वो जब 3-4 साल 5 साल का पढ़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा स्कूल में जाना चालू होगा, धीरे धीरे उसका नॉलेज बढ़ेगा। बच्चा जैसे धीरे धीरे ग्रो करता है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग पे आए हो तो सबसे पहले आप खुद का, मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ वो खुद के ऊपर भी लागू करो और आपका टीम के ऊपर भी वही चीज को लागू करवाना आप सीख जाओ। कैसे? क्या हुआ, स्क्रीन नहीं आ रहा है, आया। पहला फ्रेज है बर्थ। जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे आता है, जब हम लोग फॉरएवर ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे फ्रेज वन पे ना आपको बहुत सारा चीज जानना नहीं है। एक बच्चे को हम लोग पहले क्या बताते हैं कि मम्मी बोलो, पापा बोलो, ये देखो वो देखो, हम लोग ये बेसिक्स दिखाते हैं। तो वैसे ही कोई अगर आता है ना, उनका भी ये बिजनेस पे बेसिक्स होता है। बेसिक्स क्या है? थोड़ा मार्केटिंग प्लान देखना, हम लोगों का बीओपी बार बार देखना, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता है लोग, ये बार बार जानना, और ये नेटवर्क मार्केटिंग करने का बेनिफिट क्या है ये जानना, फॉरएवर बिजनेस क्यों सब लोग करता है, बाकी भी तो बहुत सारा कंपनी है, तो फॉरएवर का एडवांटेज क्या है, कंपनी के बारे में जानना, प्रोडक्ट के बारे में जानना, कैसे काम करता है, प्रोडक्ट पीने से क्या होगा, खाने से क्या होगा, लगाने से क्या होगा, और मजे लो। ये सेशन जैसे एक बच्चा मजा लेता है ना, आप भी ये बिजनेस का मजे लो। चारों तरफ में जो नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज लेना चालू कर दो। जब आप ये फ्रेज वन बर्थ जब आप कंप्लीट करते हो ना, तो आप आते हो फ्रेज टू में, जो होता है एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश का कहाँ पे है? जैसे नॉर्मल एज में, जैसे इंसान स्टेब्लिश कब होता है? जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, 15-16 साल, 17 साल, 18 साल नौकरी पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगता है, कोई जॉब लग रहा है, तो वो बताता है कि मैं धीरे धीरे स्टेब्लिश होने जा रहा हूँ, अभी मेरे नौकरी लग गया, सैलरी आना चालू हो जाएगा। तो हम लोग भी ये बिजनेस पे ना ग्रो करने लगते हैं धीरे धीरे। स्टेब्लिश कब होता है? स्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है जब मैं ये बिजनेस बना रहा हूँ, जब एक फ्लैट बनता है ना, कंप्लीट नहीं हुआ उसका, जब ढांचा जब बनता है, वो होता है स्टेब्लिश, मतलब वो रेडी हो रहा है। तो ये बिजनेस का स्टेब्लिशमेंट क्या है? जब मेरे टीम में लोग आना लगेगा, जब ज्वाइन करने लगेगा, मैं जब लोगों को बताना बताना चालू कर दूंगा। ये स्टेब्लिशमेंट का एक रेंज होता है 3 महीने से लेके 12 महीने तक। इसमें हम लोगों का क्या क्या काम होता है? इसमें काम होता है इनविटेशन सीख के, अलग अलग, मैं जिन लोगों को जानता हूँ उन लोगों के साथ ऑफलाइन को, मतलब उन लोगों को इनवाइट करके ऑफलाइन के साथ प्रेजेंटेशन पे बैठाना। ऑफलाइन 3-4-5 प्रेजेंटेशन दिखा देगा, उसके बाद खुद से वो प्रेजेंटेशन दिखाना कोशिश करना। मैं खुद से बताऊंगा, मैं ऑफलाइन प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, सामने वाला में भी कोई एक नेगेटिव क्वेश्चंस किया, तो आप बोल सकते हो कि मैं मेरे पास भी ये वाला सवाल था पहले पहले, लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि ये इसका सॉल्यूशन ये है। ये छोटा छोटा हिस्से का मतलब हिस्सा बनना। आप एक पूरा टोटल प्रेजेंटेशन हो रहा है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, लेकिन आप उसमें 15 मिनट का हिस्सा लो। तो ये छोटा छोटा पार्ट लेके जब आप आपका बिल्डिंग करोगे ना, ये एस्टेब्लिश का टाइम होता है। इसमें आपका टीम में लोग आएगा, तो लोग आएगा, आप सिर्फ उनको मीटिंग का मैसेज मत कर दो कि आज 9 बजे का 9 PM का मीटिंग है, सब लोग ज्वाइन कर जाओ। आप उन लोगों के साथ बात करो, आप उन लोगों के साथ वो मीटिंग का इंपॉर्टेंस बताओ। जैसे कितना अच्छा करके अखिल सर ने आज आप लोगों को बताया कि आज का ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। आज का ट्रेनिंग तो कोई भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लीडरशिप कोई भी सीख सकता है, नहीं भी सीख सकता है, बाद में देख लूंगा। लीडरशिप का मतलब होता है टीम का जो लीडर होता है, इसमें सीखने वाला क्या बात है। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, कितना अच्छा करके अखिल सर ने बताया। तो वैसे ही तो आपको भी धीरे धीरे छोटा छोटा करके ऐसे ही सीखना पड़ेगा कि किसी को इंट्रोड्यूस करवाना, सीनियर को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, मीटिंग को कैसे स्टार्ट किया जाए, कब क्या बताना है, थोड़ा थोड़ा सीखना। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का टाइम होता है। उसके बाद थर्ड जो फेज होता है ना, वो होता है ग्रोथ फेज। तो पहला हो गया आप जन्म लिए, नॉलेज लिए। दूसरा हो गया कि आप सिर्फ प्रेजेंटेशन कराए, आप थोड़ा थोड़ा बात करें, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, जो नॉलेज आपके पास है उसको पास ऑन करें, एक्साइटेड रहिए। उसके बाद आता है थर्ड फेज, जहां पे ग्रोथ होता है। ग्रोथ कब? यहाँ पे आता है मेन खेल। जब आप आपका टीम को सिखाएंगे कि आप कैसे काम किए थे, आप कैसे 10 लोगों को रिक्रूट किए थे, आप स्टार्टिंग में लोगों आपका अपलाइन को कैसे इनवाइट करते थे, आप स्टार्टिंग में एलोवेरा जेल के बारे में कैसे बताते थे, आप स्टार्टिंग में ये वाला काम को कैसे करके निभाया। यही काम जब आप आपका फर्स्ट लेवल लोगों को सिखाएंगे कि तुम भी ऐसे करो, ये सीखो, इसके बाद ये करो, तो आपका जब टीम टीम बनाना चालू करेगा, दैट टाइम आपका बिजनेस ग्रोथ फेज पे आएगा। ये ग्रोथ फेज कौन सा है? जब आपका टीम टीम बनाना चालू कर देगा। आप टीम बनाओगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका टीम टीम बनाएगा तो वो ग्रोथ है। आप चाहे 20 लोगों को डायरेक्टली जोड़ दिए हो,
आप बता पाओगे मेरे 20 लोगों का टीम है, तो आप एस्टेब्लिश मोड पे हो। लेकिन आपने बताया कि मैंने 4 लोगों को बिजनेस पे लाया है और 4 लोगों ने, हर एक लोगों ने 3-4 लोगों को ये बिजनेस पे लाके अब मेरा टोटल 20 लोगों का टीम है। तो आप ग्रोथ फेज में हो। बता रहा हूँ दोनों ही अच्छा है, लेकिन कौन सा फेज में है वो मैंने क्लियर किया। ग्रोथ फेज में क्या होता है ना, टीम बनता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 हो जाता है, 8 से वो 16-20 भी हो जाएगा, 20 से वो 50-100 भी हो सकता है, 100 से वो 200-500 हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, दैट कॉल्ड ग्रोथ फेज। तो हम लोगों को बिजनेस को धीरे धीरे 1 by 1 वो फ्रेज पे लेके जाना है। और उसके बाद है फ्रेज 4 जो होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब जब आपके नीचे बिजनेस संभालने वाला, टीम के साथ मीटिंग करने वाला, प्रेजेंटेशंस दिखाने वाला या कुछ भी ऑर्गेनाइज करने वाला, जब 10 15 20 लोग अगर रेडी हो जाएगा ना, तो आप मैच्योर फेज पे आ जाओगे, जब आपका बिजनेस ऑटोमेशन मोड पे चला जाएगा। ऑटोमेशन मोड का मतलब क्या होता है, जैसे ऑटोमेशन मतलब उसको मैं एक बार अगर स्टार्ट कर दूं तो चल तो वो होता ही रहेगा। हम लोग पंखा एक बार चालू करते हैं, घूमता कितने बार है, घूमता ही रहता है, ऑटोमेटिक घूमता रहता है। तो वैसे ही ये ग्रोथ मैच्योर फ्रेज वो फ्रेज होता है जहां पे आप आपका टीम बना लिए हो, टीम के अंदर पे लीडर बना लिए हो, अभी वो लोग मिलके बिजनेस को और भी डेवलप कर रहा है, तो आपका बिजनेस अभी मैच्योर फेज पे चला गया। और हम लोगों का जितना सारा सपना होता है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे आके, जो हम लोग एकदम बाट फ्रेज पे देखते हैं कि लोगों का इनकम लाखों के ऊपर पे जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है, तो लोगों का 1-2 करोड़ का घर बना रहा है, लोग महंगा महंगा गाड़ी, अभी तो लाखों नहीं करोड़ों रुपया का गाड़ी खरीद रहा है, लोग यहाँ पे देश विदेश घूम रहा है। ये सारा चीज आता है मैच्योर फेज के बाद। और हम लोग ये देखते कब है, जन्म के पहले, जब हम लोग का जन्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग पे, तो बीच में जो ये स्टेप्स है ना, हम लोग इसको स्किप करने लगते हैं। हम लोग सोचते हैं जन्म लेने के बाद मेरे पास वो सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा है, जन्म लेने के बाद मेरे 1 लाख के ऊपर चेक क्यों नहीं आ रहा है, जन्म लेने के बाद मेरा गाड़ी क्यों नहीं आया। तो ये सारा चीज हम लोग सोचते हैं, लेकिन बीच में ये सारा स्टेप्स है जहां पे आपको ये क्रॉस करके जाना है। ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग अगर ये पिक्चर देख पा रहे हो, आप लोगों के पास ये पिक्चर विजिबल हो रहा है, एक बार चैटिंग में वाई लिख के भेजो, यस। अगर आप लोगों के पास ये पिक्चर विजिबल हो रहा है तो एक बार वाई लिख के भेजो, यस। ओके, तो चलो, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिक्चर है क्या। ये पिक्चर ना एक बैलेंस का पिक्चर है। बैलेंस क्या है कि जैसे लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा गोल है, तो उसका राइट साइड में देखो हर जगह पे बैलेंस लगा हुआ है, और ये हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर पे बैलेंस्ड है, मतलब ये गिर नहीं रहा है। हम लोग जैसे मतलब ताश का जो घर बनाते हैं ना, पत्ते का वो घर, वो भी बैलेंस के ऊपर होता है। हम लोग जब छोटे रहते हैं तो मुंह पे हम लोग चम्मच लेके उसके ऊपर पे गोली रख के हम लोग रेस करते थे, वो भी बैलेंस होता है। बैलेंस का मतलब होता है वो गिर ना जाना। तो हम लोगों को भी ये बिजनेस जब हम लोग करते हैं ना, तो हम लोगों को भी ध्यान पे रखना है कि हम लोगों को ना कुछ कुछ पॉइंट्स को बैलेंस करना है। अगर हम लोग बिना बैलेंस करके चलेंगे तो क्या होगा, गोली अगर वो चम्मच से गिर गया तो हम लोग गेम से आउट, वो गेम में मैं विनर नहीं बन पाऊंगा, मैं गेम से बाहर चला जाऊंगा। तो अगर अगर वो तस का पत्ता गिर गया तो क्या हुआ, वो बना नहीं, वो घर टूट गया। तो हम लोगों को भी अगर नेटवर्क बिजनेस अगर करना है ना, सच में हम लोग सिर्फ देखने से नेटवर्कर होता नहीं है। एक नेटवर्कर, एक लीडर जो हर काम को बैलेंस कर पाता है, वो ही एक अच्छा लीडर बन पाता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोगों को बैलेंस क्या क्या करना होगा। हम लोगों को बैलेंस करना होगा 4 चीज। ये बिजनेस को, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपको ग्रोथ पे लेके आना है, आपको अगर सारा सपना पूरा करना है, आपको ये बैलेंस करना होना होगा आपका पापा जैसे। ये नहीं कि मैंने उनको सिर्फ स्कूल छोड़ के आया, बाकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, नहीं है, उसका सारा चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका। तो वैसे अगर आप ये बिजनेस डेवलप कर रहे हो ना, एज ए लीडर, आपको ये 4 चीज को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। क्या क्या है, पहला है रिक्रूटमेंट। आपको बहुत अच्छा रिक्रूटर आपको बनना है। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 लोगों को जोड़ दिया, वो लोग ही अभी 10,000 लोगों को जोड़ेगा, नहीं। आपको सीखना है कि लोगों को रिक्रूट कैसे करना है, लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है। आप एज ए लीडर आप क्या हो पता है, आप मिरर हो। आप इंस्पायर करोगे आपका टीम को जब आप वो काम करके दिखाओगे। आप करके दिखाओ कि चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, पिछला महीना मैंने खुद 10 लोगों को रिक्रूट किया,
चलो मैंने क्या किया आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने ये काम किया, मैंने ऐसे करके मैंने शेड्यूल बनाया था, मंडे टू सैटरडे मैं ऐसे काम करता था, शाम के टाइम पे मैं खुद का काम, इवनिंग के टाइम पे मैं प्रेजेंटेशन देता था, मैंने ऐसे डेमो दिखाया और इतना सारा लोगों को मैंने बताया, और उसके अंदर पे देखो ये सारा लोग मेरे साथ बिजनेस पे आ गया, ये मैंने करके दिखाया। और करके जब आप किसी को दिखाते हो ना, तो वो लोग इंस्पायर होते हैं। जब आप बताते हो कि आपको एक महीने में 10 लोगों को रिक्रूट करना है, तो आपका बातों से कोई नहीं करेगा, लेकिन आप करके दिखाओ ना कि मैंने किया 10 लोगों को रिक्रूट, तो मैंने क्या क्या किया, कितना मेहनत किया, कब किया, कितना लोगों को बताया, कितना लोगों ने ना बोला, कितना लोगों ने मुझे गलत बताया, कि ऐसे करके मैंने उनको पॉजिटिव किया, कैसे करके उन लोगों का सेल्स मैंने कन्वर्ट किया, कितना लोगों को 2 सीसी करवाया, कितना लोगों को 5,000। आप आपका बताओ आप कितना कर पाए हो, आपका टीम आपको देख के इंस्पायर हो जाएगा, वो करना चालू कर देगा। सेकेंड है, तो आपको सबसे पहले बनना होगा कि गुड रिक्रूटर। तो बिजनेस पे लोगों को लाना कैसे है ना, ये आप मस्त हो जाओ इसमें। आप किसी को मत बताओ कि सर मेरे नीचे वो ना किसी को नहीं दिखा रहा है प्लान। बहुत सारा टाइम पे हम लोग भी करते हैं, इवन मैं भी किया था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई बिजनेस मेरा है ना, ये बैलेंस मुझे ही करना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग बताता है कि टीम में वो किसी को प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा है, उनके पास टीम ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोगों को अगर ठीक किसी को करना है ना, तो ठीक खुद को करना है। तो हम लोग सबसे पहले बनेंगे गुड रिक्रूटर। रिक्रूटर बनने के लिए, टीम में लोग लाने के लिए क्या करना होगा? बहुत टाइम में ऐसे होता है कि हम लोग ना कुछ प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, लेकिन कोई लोग ज्वाइन नहीं करता। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था। तो मैं बैठ के सोचता था कि मैंने क्या गलती किया, मैंने कौन सा जगह पे गलती किया, क्या मैंने बोला कि वो मेरे साथ अभी स्टार्ट नहीं करने के लिए बताया, कोई तो बता दिया नहीं करूंगा, किसने बताया बाद में करूंगा, क्यों बताया, अभी क्यों नहीं बोलोगे इंस्पायर हुआ। तो मैंने और भी 10 लोगों का प्रेजेंटेशन देखना चालू कर दिया कि देखता हूँ बाकी लोग क्या बताता है। तो उनके बातों से सुनता था कि ये बात बता रहा है, क्लोजिंग में ये बात बता के सेल्स आता है। अरे मैं तो ये वाला इंस्पिरेशन, अगर जो भी चीज, ये तो मैंने उन लोगों का दिमाग जिसके मतलब आई ओपनिंग कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मैंने इनको बताया ही नहीं। नेटवर्क बिजनेस क्यों करना है मैं तो उनको बताया ही नहीं है। मैंने सिर्फ बताया कि ये बिजनेस से इतना पैसा आता है, लेकिन क्यों करना है ये बिजनेस। भले तो कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, मैंने वही नहीं उसको बताया, तो वो इंस्पायर कैसे होगा। इसलिए उसने राजी नहीं हुआ बिजनेस करने के लिए। ऐसे करके खुद को एनालाइज किया, धीरे धीरे उसको डेवलप किया, और उसके बाद मैं पर्सनली ना जाने अभी तक लगभग 100 150 से भी ऊपर मैं कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर सब मिला के उससे भी ऊपर पे मैं पर्सनली स्पॉन्सर कर चुका हूँ। तो ये रिक्रूटमेंट है। सेकंड है रिटेंशन। सिर्फ लोगों को रिक्रूट करना और बिजनेस पे लेके आना, और 2 सीसी किया और मेरे पास कुछ 5-10 हजार आ गया, 15 हजार आ गया, और मैं उसको ही मजा करने लगा, ये काम नहीं है हम लोगों का। हम लोगों का काम है अगर कोई आ रहा है मेरे बिजनेस पे, अभी उसको भी काम सिखाना, उसको भी नॉलेज देना, जैसे करके मैंने पिछले वाला दिखाया। उसको स्टार्टिंग में नॉलेज देना कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करता है, करने से क्या होता है, ये सारा नॉलेज उनके दिमाग पे भी सेट करना पड़ेगा। तो वॉइस से करके उन लोगों को भी नेगेटिव होगा, मार्केट पे कोई उसको भी गलत चीज बताएगा, मार्केट पे वो भी टाइम निकल नहीं पाएगा, मीटिंग में कोई नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये सारा चीज मैनेज करना है और उन लोगों को धीरे 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 रिटर्न करना है। टीम को लाना और टीम को रखना दो अलग चीज है। तो हम लोगों को सीखना होगा पहला कि टीम को लाए कैसे, और सेकंड हम लोगों को सीखना होगा कि उनको रिटेन कैसे करें, उनको ये बिजनेस पे टीका कैसे रहे। नहीं तो आप ऐसे देखोगे कि एक तरफ से आप रिक्रूट करते जा रहे हो और दूसरे तरफ से आपके पास कोई टीम है ही नहीं। आप बता रहे हो कि एवरी मंथ मैं 3-4 लोगों को बिजनेस पे ला रहा हूँ, और 1 साल के बाद आप बता रहे हो कि मेरे पास बिजनेस करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना सारा लोग आया 1-2 महीना रहा उसके बाद चला गया, तो आप रिटर्न कर नहीं पा रहे हो। तो रिटेंशन हम लोगों को सीखना होगा, इसके लिए कुछ काम है, कुछ एक्टिविटी है, टीम के साथ कुछ नॉलेज, कैसे एक्टिविटी, टीम को गिफ्ट करना, इंस्पायर कैसे किया जाए, टीम को मोटिवेट कैसे किया जाए, टीम को काम के साथ कनेक्ट कैसे रखा जाए, टीम को हेल्प कैसे किया जाए, टीम को नॉलेज देने का जो मतलब आपको आपके पास वो सिस्टम होना चाहिए। रिटेंशन उसी चीज से बनता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है मैं रिक्रूटमेंट सीख लिया, रिटेंशन सीख लिया, लेकिन प्रोडक्टिविटी पे अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे ना, बिजनेस कब भी आगे नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी क्या है? मैंने मान लो कि मैंने 10 लोगों को रिक्रूट कर लिया,
और 10 कस्टमर बना लिया और कस्टमर को मैं 1 साल से प्रोडक्ट खिला रहा हूँ और अभी मेरे नया कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं नया कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मैं नया क्या कर रहा हूँ काम। जैसे रिक्रूटमेंट के लिए मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, कितना प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, कितना मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, कितना लोगों को डेमो डेमो दिखा पा रहा हूँ, रेगुलर मेरा शेड्यूल क्या है, रेगुलर मेरा रूटीन क्या है ये काम करने का। ये सारा चीज प्रोडक्टिविटी पे आता है। तो आपको खुद को भी प्रोडक्टिविटी में ट्रैक करना है कि मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ ये 4 में। और सेकेंड, मेरी टीम में ये प्रोडक्टिविटी में हर एक लीडर, हर एक मेरा टीम का मेट्स वो कितना काम कर पा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी पे भी आपको फोकस करना है। फोर्थ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पे आप देखोगे कि मैं लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ, रिटेन हो गया, मैं रेगुलर प्रोडक्टिविटी कर रहा हूँ, रेगुलर प्रेजेंटेशन हो रहा है, वीकली सेमिनार हो रहा है, कहीं पे हम लोगों का क्लासेस हो रहा है, नॉलेज बेस्ड क्लासेस, न्यू लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने का क्लासेस। ये सारा चीज होने से हर महीना या हर हफ्ता मेरे बिजनेस कितना बढ़ रहा है। पिछले महीने से इस महीना मेरी टीम के अंदर पे टोटल रिक्रूटमेंट कितना हुआ, पिछले महीने से इस महीना मेरे टीम के अंदर पे टोटल बिलिंग कितना ज्यादा लोगों का हुआ, पिछले महीना मेरा चेक कितना था, इस बार मेरा चेक कितना बढ़ा, पिछले महीना मेरे टीम के अंदर पे कितना लोगों का क्या क्या इनकम आया था, इस महीना कितना इनकम बढ़ा और कितना लोगों का इनकम बढ़ा, कितना लोगों का नया नया चेक आया। ये सारा चीज ना डेवलपमेंट पे काउंट होता है। हम लोगों का स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि एक महीना ज्यादा चेक आता है तो दूसरे महीना कम चेक आता है। क्यों आता है? क्योंकि कभी कभी टीम इक्वल लेवल पे आ जाता है तो सेल्स का परसेंटेज कभी कभी आता नहीं है। मैं भी एएस, मेरी टीम पे भी एएस आ गया, बिजनेस हुआ 1-1.5 लाख का, 2 लाख का, लेकिन दोनों सेम पोजीशंस बोल के कोई प्रॉफिट नहीं आया। ये होता है। लेकिन वहां पे आप ये मत देखो कि मेरा चेक कितना डेवलप्ड हुआ, आप ये देखो कि आपका टीम कितना डेवलप्ड हुआ, आपका टीम के अंदर पे लोगों का चेक कितना डेवलप्ड हुआ। आप ये देखो कि टीम के अंदर पे लोग, उसका बिजनेस कितना डेवलप्ड हुआ। तो हम लोग अलग अलग जो पॉइंट्स में बताया ना, चेक हो गया, टीम स्ट्रेंथ हो गया, टीम का इनकम हो गया, कितना लोगों का चेक आया, कितना लोगों का और भी नया रिक्रूटमेंट हुआ, कितना लोगों का नया नया दोस्त इश्यू हुआ, ये सारा चीज डेवलपमेंट पे काउंट होता है। तो अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, तो आपको जितना फोकस करना होगा रिक्रूटमेंट पे, सेम फोकस उन लोगों को सिखाने में, रिटेन करने में, सेम फोकस उन लोगों से नया नया प्रोडक्टिविटी करने में, उन लोगों से काम करवाने में, और भी फोकस आपके टीम के अंदर पे डेवलप करने में। जितना ज्यादा आप टीम का डेवलप करोगे उतना तेजी से आपका भी डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये बिजनेस पे अगर आपको सच में ग्रो करना है ना, तो आपको धीरे धीरे ना इंडिपेंडेंट बन जाना है और आपके टीम के अंदर पे भी ना इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। अभी ये इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? जिनको एलोवेरा बताना आता है, एलोवेरा बता दिया तो आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे? नहीं। आप प्रेजेंटेशन दिखा दिए हैं, आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा पाते हो, आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे? शायद नहीं बनोगे। आप शायद एक काम कर सकते हो, लेकिन आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर तब बनोगे जब आप सारा काम सीख जाओगे धीरे धीरे। भले कुछ हद तक सीखोगे लेकिन सारा काम सीखना पड़ेगा। तो वो सारा काम के अंदर पे क्या है? आपको पहले जो मैंने बताया यूरेका बनना है, मतलब आपको सारा काम आना चाहिए टोटल। तो स्टार्टिंग में जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप, आप खुद के अंदर पे भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मैं हर चीज कर सकता हूँ। पीपीटी बनाना है, मैं कर दूंगा। जूम पे सबको कनेक्ट करना है, मैं कर दूंगा। डेमो दिखाना है, मैं कर दूंगा। प्रेजेंटेशन दिखाना है, मैं कर दूंगा। बीओपीपी कर सकता हूँ। मार्केटिंग प्लान दिखाना होगा, दिखा सकता हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, बता सकता हूँ। अच्छा, स्किन केयर वो भी कर सकता हूँ। कौन सा, सारा चीज मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस, टीम को लेके मोटिवेशन सेशन लेना है, कर सकता हूँ। टीम को बैठा के उन लोगों को टोटल रोड मैप बना देना है, मैं कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए खुद के अंदर कि मैं कर सकता हूँ। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो हम लोगों का बिजनेस धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनना चालू हो जाता है। लेकिन ये जगह पे ना 90% हम लोग सोचते हैं लोगों को बताओ कैसे, टीम को ट्रेनिंग कैसे दूं, मेरे सीनियर को फोन करता हूँ, मेरे टीम टीम का ना शायद एक मीटिंग अरेंज करवाता हूँ, आप थोड़ा सा आ जाइए। नहीं होगा। आपको खुद के अंदर पे ये सारा चीज डेवलप करना है धीरे धीरे। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, धीरे धीरे करो लेकिन सही काम करो। ऐसा नहीं कि आप इंडिपेंडेंट बनने का चक्कर पे आप गलत काम कर रहे हो। आप शायद अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहे हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि आप इंडिपेंडेंट बन गए, आप कुछ प्रेजेंटेशन दिखा पा रहे हो। एक पैरामीटर्स होता है हर चीज का, कितना प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो कितना कन्वर्ट होगा। अगर 10 प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, अगर 2 कन्वर्ट हो रहा है
तो आप नॉर्मल हो। अगर 3-4 कन्वर्ट हो रहा है तो आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा पा रहे हो। लेकिन अगर एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, एक भी लोग बिलिंग नहीं कर रहा है, तो आपका प्रेजेंटेशन पे गड़बड़ी है। आप ये मत सीखो कि मुझे वो दिखाना आ गया। तो फिर आपको सीखना है कि मेरा दिखाने में कुछ गलती है, मुझे उसको सुधारना है। आप प्रेजेंटेशन दिखा दिए हो लेकिन कोई बिलिंग नहीं कर रहा है, कोई बता रहा है कल करूंगा, कोई बता रहा है अगले महीना करूंगा, कोई बता रहा है अगले जन्म में करूंगा, उसका क्लोजिंग नहीं हो रहा है। तो आप बता रहे हो कि सर मैं प्रेजेंटेशन दिखा दिया लेकिन बिलिंग नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे गलती हो रहा है। या तो फिर लोगों को समझ में नहीं आया क्या करना है, या तो फिर लोगों को समझ नहीं आया कि क्या खरीदना है या क्यों खरीदना है, या लोगों को ये समझने पे नहीं आया कि करने के बाद अल्टीमेटली करना क्या होगा। क्लियरिटी नहीं है, या आप उनको अच्छे से क्लोज नहीं कर पाए। तो आपको सीखना होगा कि वो बिलिंग क्यों नहीं कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड करके करना। तो कॉन्फिडेंस गलत काम से नहीं, कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करना है सही काम से। जब आप कोई काम करोगे और वो हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो मुझे ये काम आ गया, मैं 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, 4 लोगों का बिलिंग आ जा रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि मैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखा पा रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है हर चीज में। स्नोबॉल इफेक्ट आपको समझना है कि बिजनेस में अगर करने आया हूं, डे वन पे बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ा होना है। जैसे पहाड़ के ऊपर से एक छोटा सा गोला अगर नीचे की तरफ आएगा, तो वो बर्फ को खुद के साथ लपेटते लपेटते वो बहुत बड़ा गोला बन जाता है। आप भी जब ये बिजनेस पे आओगे ना, डे वन पे आपको लगेगा नहीं कि आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, लेकिन छोटा छोटा काम का जब आप जिम्मेदारी लोगे ना, कि सर आज का जो मीटिंग स्टार्ट होगा ना सर, डेमो मैं दिखाऊंगा, मुझे डेमो दिखाना बहुत पसंद है। दूसरा दिन, सर आज का जो मीटिंग होगा ना सर, मुझे ओपन करने दीजिए ना, मीटिंग टोटल मीटिंग तो नहीं कर पाऊंगा, स्टार्टिंग का 5 मिनट सर मैं कोशिश करता हूँ, मैं अच्छे से ओपनिंग करूंगा इस मीटिंग को। आप ऐसे छोटा छोटा हिस्सा लेना। जब आप टीम मीटिंग करोगे, आप सीनियर को लेके आए, स्टार्टिंग में आप बताओगे कि सर स्टार्टिंग मैं करता हूँ, कहीं पे अगर मैं अटक जाता हूँ तो सर आप बता दीजिएगा वहां पे। तो ऐसे ऐसे आपके अंदर पे ये आना चाहिए। टीम मीटिंग होगा, आप सीनियर को बुलाओ, लेकिन बताओ कि सर आप रहो, ठीक है मैं मीटिंग करता हूँ, कहीं पे दरकार होगा तो सर मैं आपको बुला लूंगा। तो ऐसे करके आप जब काम करने लगोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ मैं कर पाता हूँ। और जितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना, आपका चेक्स, आपका नॉलेज, आपका लेवल, आपका लीडरशिप, ये सारा चीज डेवलप होगा स्नोबॉल इफेक्ट के जैसे। और उसी टाइम पे आप इंडिपेंडेंट बनते रहोगे ये बिजनेस पे। तब आपको आपका सीनियर का दरकार नहीं होगा, आपका अपलाइन का दरकार नहीं होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अपलाइन का दरकार कहीं नहीं है, ये गलत है। अपलाइन का दरकार हर जगह पे है, कोच का दरकार हर जगह पे है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे कि बिना उनका भी मैं ये काम संभाल सकता हूँ। और वो जब आपके पास रहेगा ना, तो वो तो आपको डेवलप करवाएगा। और ऐसे जब आप एक अच्छा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे, आप एक अच्छा लीडर बन जाओगे, आप तब आप ये बिजनेस का असली मजा इंजॉय करोगे, जो है बीच टाइम। वो देखो एक ताला लगा दिया मैंने, ये लॉक होता है। हम लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे क्या, कि यहाँ पे हम लोग काम करेंगे और पैसा ही पैसा आना चालू हो जाएगा, वो बीच टाइम है। हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, 1.5-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का इनकम आएगा, वो बीच टाइम है। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, साल में 3 टूर मिल जाएगा, बाहर का इंटरनेशनल टूर भी मिलेगा, वो बीच टाइम है। मैं यहाँ पे महीने में, इस महीने मैंने काम नहीं किया, लेकिन तब भी फॉरएवर से मेरे इतना पैसा है, वो बीच टाइम है। तो हम लोगों को बीच टाइम पे पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को पहुंचना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि हाउ एवर सक्सेसफुल यू आर, हाउ एवर रिच यू आर, हाउ एवर टैलेंटेड यू आर, एंड हाउ एवर पॉइंट ऑफ लाइफ यू आर, यू ऑलवेज नीड ए कोच। आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, आप कितना भी पैसे वाला बन जाओ, आपके अंदर पे कितना भी टैलेंट रहे, आप आपका लाइफ में कितना भी सक्सेस वाला पॉइंट पे रहेंगे, लेकिन तब भी लाइफ में एक कोच रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? जब कोई तैरता है ना, तो उनको गहराई पता नहीं चलता है। जो कोच होता है ना, जब वो दूर से किसी को खेलने के लिए देखता है, जो क्रिकेटर बीच में खेलता है ना, कोच बाहर से देखता है, तो एक कोच को पता होता है कि सामने क्या करने से क्या होगा। तो कोच शायद उससे बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल जो प्लेयर है जो खेल रहा है या आपके अंदर पे है, लेकिन कोच का एक छोटा सा टिप्स, एक छोटा सा गाइडलाइन, एक छोटा सा सजेशन शायद आपका खेल को और भी 4 गुना बड़ा कर दे। तो ये छोटा सा चीज के लिए ना लाइफ में हमेशा कोच चाहिए, हमेशा। आज सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन होने के बाद भी उनको भी अगर कोच का दरकार हुआ, अगर कोई बहुत अच्छा बॉक्सर होने के बाद भी अगर उसको कोच का दरकार होता है, अगर बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन
टाटा, रतन टाटा होने के बाद भी अगर उसको भी एक बिजनेस सजेशंस के लिए अगर एक बिजनेस कोच का दरकार होता है ना, यहाँ पे तो हम लोग ये बिजनेस को अभी शुरू किए हैं, हम लोगों को भी एक कोच का दरकार है। अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोच मेरा अप्लाई नहीं होगा। कोच वो इंसान होता है जिनसे आप ये काम को डेवलप करना सीखोगे। कोच वो इंसान होता है जो आपको काम डबल करना सिखाएगा, जो आपको ये बिजनेस पे बड़ा बनना सिखाता है। वो कोई भी हो सकता है, वो अपलाइन भी हो सकता है, वो अपलाइन का अपलाइन भी हो सकता है, वो कोई दूसरा लीडर भी हो सकता है जो आपका क्रॉस लाइन पे हो, या तो फिर वो कोई दूसरा लीडर हो सकता है जो कोई दूसरा कंपनी में भी हो, और कोई दूसरा लीडर हो सकता है जो कोई दूसरा देश पे हो, कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपके अंदर पे है ना कि मुझे सीखना है और वो मुझे कोच कर रहा है, तो आप कहीं पे भी रहो, आप उनसे सीख के बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे। ये मंत्र हमेशा याद रखिएगा। कोचिंग एटीट्यूड हमेशा अंदर पे रहना चाहिए कि जहां से भी सीखूंगा मैं प्रॉपरली सीखूंगा। बी प्रोफेशनल इन द थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग कैजुअली कोई करेगा ना, आप मुझे दिखा दो कि एक कैजुअल बंदा कैजुअली नेटवर्क मार्केटिंग किया और यहाँ से लाखों रुपया कमा रहा है, आपको एक भी नहीं मिलेगा। अगर आप फॉरएवर का हिस्ट्री उठा के जितना मैनेजर बना, जितना लोगों का लाखों के ऊपर पे चेक आया, जितना सारा लोग यहाँ से कार्ड प्लान मैनेजर रेटिट, ईगल मैनेजर रेटिट, सीनियर मैनेजर, सोडिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, कुछ भी बनाया ना, आप उनको जाके पूछो आपने क्या काम किया, आप देखोगे कि वो बताएगा कि मैंने ये काम को सीरियसली किया। वो बताएगा कि मेरे घर के अंदर पे बहुत सारा प्रॉब्लम था, उसके बावजूद मैंने ये काम को किया। उसने बताएगा कि मेरे घर पे इतना प्रॉब्लम, इतना मेरा बाकी का काम रहते हुए, इतना प्रेशर में भी मैंने ये काम को किया, ये काम को कभी मैं नहीं छोड़ा। तो वो ये काम को प्रोफेशनली किया। जब आप भी ये काम को प्रोफेशनली करोगे ना, तो जैसे बाकी लोग, जैसे हम लोग सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं ना, वैसे लोग एक ना एक दिन आपको भी देखना चालू कर देगा कि ये देखो ये इंसान भी सक्सेसफुल हुआ है, और ये इंसान के पास भी सब कुछ है, आज इसने भी इतना मेहनत किया। तो वो जगह पे पहुंचने के लिए ना आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। सेकंड है, आपको क्रिएट टास्क करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, आपका टीम के अंदर पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि यस यू आर द पर्सन जो उन लोगों को गाइड कर पाए। आपको ट्रस्ट करना होगा आपका कस्टमर्स के ऊपर पे कि हाँ, आप जो उनको बता रहे हो, आप जो प्रोडक्ट उनको दे रहे हो, आप जो बता रहे हो ना, वो सच में उनके पास काम करेगा, उनके पास जाके वो चीज मतलब उनको अच्छा लगेगा। ये ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले कस्टमर के पास, भले डिस्ट्रीब्यूटर के पास, भले प्रोस्पेक्ट के पास। जो बिजनेस पे नहीं भी है ना, आपका दोस्त, रिलेटिव, अननोन पर्सन, सोशल मीडिया, अननोन पीपल, उन लोगों के पास भी आपका ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि ये बिजनेस ट्रस्ट बिल्ड करने का ही बिजनेस है। भरोसा होगा ना, आप गलत नहीं बता रहे हो। अगर भरोसा होगा ना, आप सही कंपनी में हो। अगर भरोसा होगा ना, आप खुद लाखों कमा रहे हो। और अगर भरोसा होगा ना कि आप मुझे भी लाखों कमा को दोगे, तो एक बात तो पक्का है, उनका भरोसा हो जाएगा, भरोसा आप जीत लेंगे कि वो आपके साथ ही काम करेगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करना ये बिजनेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। झूठ से ट्रस्ट नहीं होता है, सच बात से ट्रस्ट होता है। कभी कभी हम लोग गलती करते हैं, किसी को बता देते हैं कि फॉरवर्ड पे मैंने 3 महीना ज्वाइन किया, मेरे अभी 25,000 का चेक आ गया, भले आपके पास शायद 5,000 का चेक हो। झूठ का दरकार नहीं होता है, आप सच बता के ट्रस्ट गेन कर सकते हो। आप शायद 1 साल से काम नहीं कर रहे हो, आप किसी को बता सकते हो कि मैंने 1 साल से इसको सीरियसली बिल्डअप नहीं किया, लेकिन मैंने देखा कि 1 साल के अंदर पे मेरे सामने लोग इतना डेवलप किया, आज 1 साल के बाद मैं ये बिजनेस लेके इतना सीरियस हुआ हूँ, आज से मैं ये काम को चालू किया। इससे लोगों का भरोसा जीतेगा, जीत पाओगे। तो लोगों को सच बता के, सच बोल के आप ट्रस्ट गेन कर पाओगे। ये आपको करना होगा। विलिंग टू सी इफ देयर इज गोल्ड एयर, आपको ना हर प्रोस्पेक्ट के अंदर पे ना आपको सोना दिखना चाहिए। भले वो कर पाए काम, ना कर पाए, लेकिन कभी कभी ना हम लोग प्री जज करते हैं कि नहीं इससे काम नहीं होगा, ये अच्छा कर सकता है, इसको तो मुझे डाउनलाइन बनाना ही है। ऐसे होना नहीं चाहिए। आप मेहनत करो, आप लोगों को सपोर्ट करो। किसी का आंख डे 1 पे खुलेगा, किसी का 6 महीने के बाद खुलेगा, शायद किसी का 6 साल के बाद भी आंख खुले। तो आपका गोल्ड आई, मतलब वो जो सर्चिंग करने वाला आई हर किसी के ऊपर होना है। आप किसी को सपोर्ट करना बंद मत कर देना, फॉलो अप हर किसी का रखना। हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस पे जो ज्वाइन नहीं किया उनको फॉलो अप रखना चाहिए, नहीं। जो ज्वाइन कर भी लिया ना, अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया, उनका भी फॉलो अप होता है। जो काम स्टार्ट कर दिया, ग्रो नहीं कर रहे, उनका भी फॉलो अप होता है। जो ग्रो कर रहा है लेकिन अभी तक बहुत बड़ा लीडर नहीं बना, उनका भी फॉलो अप होता है ना। आपके पास आपका अपलाइन का फोन आता है ना, पूछने के लिए कुछ ना कुछ,
वो भी एक फॉलो अप है। तो आपको भी एक अच्छा लीडर बनना है ना, आपको भी आपका डाउनलाइन को यही काम करना है, उनको भी फोन करना है अलग अलग, हमेशा काम लेके नहीं, कभी पर्सनल हो गया, कभी हंसी मजाक हो गया, कभी गेट टुगेदर के लिए, कभी कुछ अचीवमेंट्स के लिए, इस महीना क्या प्लानिंग है वो डिस्कस करने के लिए, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है ये सारा चीज डिस्कस करने के लिए आपको हर किसी के साथ कनेक्ट होना है, हर किसी के अंदर पे आपको गोल ढूंढना है, विलिंग टू लर्न, नया नया चीज सीखते रहना, नया नया चीज टीम को सिखाना, ये आपके अंदर पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक चीज सीखे हैं और वही चीज आप सारा जिंदगी भर रटते जाओगे, होगा नहीं। जो कीपैड फोन था वो चला गया, जो कैसेट था ना छोटा हम लोगों का वो बचता था वो भी चला गया, सीडी आया था वो भी चला गया, डीवीडी आया था वो भी चला गया, उसके बाद फ्लॉपी पेन ड्राइव जितना सारा चीज आया ना ये सारा चला गया, क्लाउड आ गया भाई। तो हम लोगों को भी नया नया टेक्निक्स, नया नया बात करने का तरीका, ये सारा डेवलप करना है। ऐसे नहीं कि सर मुझे ऑफलाइन प्रेजेंटेशन दिखाना पसंद है, मैं ऑफलाइन ही दिखा पाता हूँ और ऑफलाइन ही लोगों को ज्वाइन कर पाता हूँ, ऑनलाइन मुझे आता नहीं है। देखिए ऑफलाइन बिजनेस इज गुड, लेकिन आप अगर ऑनलाइन को ऐड करोगे, ये होता है आपका पहले नॉर्मल फोन था, आप एक एंड्रॉइड फोन खरीद लियो, पहले आपके पास एक लैपटॉप डेस्कटॉप था, अभी आप लैपटॉप खरीद लियो, ये अपग्रेड हो रहा है आपका लाइफ। तो जितना नया चीज सीखोगे उतना टीम को भी आप नया नया चीज सिखा पाओगे। फोर्थ है विलिंग टू कमिट, पहले खुद कमिटमेंट सीख जाओ कि सर एवरीडे 9 PM ना आपको मेरा चेहरा दिख जाएगा, सर एवरीडे ना सर मीटिंग करता नहीं हूँ, सर मीटिंग का मैं नोट्स बनाता हूँ एवरीडे, सर मैं जो बताता हूँ ना मैं इस हफ्ते के अंदर पे 10 प्रेजेंटेशन करूंगा, सर मैं 10 प्रेजेंटेशन किया। खुद कमिट करो खुद से, और ये कमिटमेंट जब आप फुलफिल करोगे आपको देख के आपका टीम भी धीरे धीरे कमिटेड होना चालू हो जाएगा, और टीम भी जब कमिटेड होगा ना तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो एज ए लीडर ये सारा जो चीज मैं बता रहा हूँ ना ये सबसे पहले खुद के ऊपर पे लागू करना है। ऐसा नहीं कि अभिजीत सर ने बताया प्रोफेशनल होना है, यार टीम को बता रहे हो आप प्रोफेशनल हो जाओ और आप खुद कुछ दूसरा काम कर रहे हो। आप टीम को बता रहे हो कि भाई ट्रस्ट बिल्ड करना है और आप ही लोगों को गलत चीज बता रहे हो। आप टीम को बता रहे हो कि भाई हर किसी को फोकस करना, या आप ही किसी को फोकस नहीं कर रहे हो, ये होना नहीं चाहिए। ये सारा चीज आप करो, आपका टीम आपको देख के ये सारा काम करना सीख जाएगा। और सिक्स्थ है इफ दे न्यू दे विल सक्सेस विथ यू, एक चीज तो पक्का है, अगर आपका टीम को लग गया ना कि आपसे वो अच्छा चीज सीख सकता है, आपसे वो अच्छा गाइडेंस पा सकता है, आपका सपोर्ट पा सकता है, आपका हाथ वो पकड़ सकता है और आपके साथ वो चल सकता है और आप उनको मंजिल तक पहुंचा सकते हो, 100% वो टीम आपके साथ टिका रहेगा, वो टीम आपके साथ चलेगा और वो आपके साथ उसका एफर्ट भी देगा। और आज का सेशन और भी एक स्लाइड था, एक मिनट, चलिए बहुत, ये तो हो गया। टू हैव ए सस्टेन्ड सक्सेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम शॉर्ट टाइम सक्सेस, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि चलो 2 लोगों का 2 CC करा दिया, 9-9-18 हजार रुपया आ गया मेरे पास, तो वो शॉर्ट टाइम सक्सेस हमेशा हम लोगों को बिजनेस पे भरा नहीं करता है। लेकिन हम लोग अगर लोगों को समझा के, किसी का 5 हजार का बिलिंग, किसी का 2 एलोवेरा जेल कंज्यूम करने के बाद दूसरा महीना जाके उनको समझ में आया कुछ भी, अगर उनको बिजनेस समझा के, प्रोडक्ट समझा के हम लोग अगर कस्टमर बनाएंगे, अगर बिजनेस समझा के लोगों को बिजनेस पे लाएंगे, भले बिजनेस छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो, भले पहला महीना मेरा चेक 0 बने, दूसरे महीना 5 हजार, तीसरे महीना 10 हजार, चौथा महीना 15 हजार, लेकिन सस्टेन बिजनेस के लिए ना आपको शॉर्ट टाइम सक्सेस के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आपको देखना है ना बिजनेस पे आप कहां पे पहुंचना चाहते हो, अगर आपका विजन बड़ा है तो आपको सस्टेन बिजनेस करना है, आपको अच्छे से आपका टीम को बिल्डअप करना है, झटपट कुछ भी काम नहीं करना है। हाउ टू ग्रो योर सेल्फ, आप कैसे ग्रो कर पाओगे? सबसे पहले कॉम्पिटेंस हो जाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो आपके अंदर पे, जे आप सब कम कर सकते हो। एवरीवन कैन सक्सेस, आप अगर सब कुछ कर सकते हो आपका टीम भी सब कुछ कर सकता है, ये आपके अंदर पे जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका टीम काम करने लगेगा। इज नॉट ओनली अबाउट यू, ये सिर्फ आपके ऊपर पे डिपेंड नहीं करता है। आप जब चलोगे ना आपके साथ आपका पूरा टीम चलेगा, पूरा टीम का सक्सेस, पूरा टीम का ग्रोथ, तब भी आप एक गुड लीडर बनोगे। तब भी स्मॉल स्टेप एट ए टाइम, एक साथ सब कुछ करना नहीं है, आपको सीखना भी छोटा छोटा स्टेप करके है। रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, सब काम आप छोटा छोटा स्टेप लो और उसको आप उसको कन्वर्ट करो, उसको सीखो। मिक्स बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको ये प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि फॉरएवर का हर प्रोडक्ट्स, मिक्स बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब आपको सारा काम आना चाहिए।
जैसे एक बास्केट के अंदर पे बहुत सारा फल होगा, तो आप सारा फल्स किसी को दे सकते हो। आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट होगा, आप बहुत सारा प्रोडक्ट लोगों को दिखा सकते हो। वैसे ही आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, बहुत सारा एक्टिविटीज होगा, बहुत सारा अगर आपका मतलब सब नॉलेज है, बिजनेस का भी नॉलेज है, आपको कस्टमर्स बनाने का भी नॉलेज है, कंपनी का भी नॉलेज है, तो वो प्रोडक्ट्स मिक्स आपको ये बिजनेस पे ग्रोथ लाएगा और आपको एक अच्छा लीडर्स बनाएगा। और मेजर प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेस मेजर करना है। प्रैक्टिस 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 एंड सम मोर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा है और भी प्रैक्टिस करो। सर तब भी नहीं हो रहा है और भी प्रैक्टिस करो। सर तब भी नहीं हो रहा है, एक ही आंसर है, और भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इतना करो कि वो जो काम आपको नहीं आ रहा है ना, वो काम भी आप सीख जाओगे। साइकिल से गिरने के बाद हम लोग साइकिल चलाना छोड़ नहीं देते हैं, बार बार चलाते हैं कि मुझे वो काम आ जाए। एक बार पानी पीने के बाद हम लोग स्विमिंग सीखना छोड़ नहीं देते हैं, बार बार करते हैं, बार बार डूबते हैं, बार बार उठते हैं, फिर से छलांग लगाते हैं ताकि मुझे स्विमिंग आ जाए। बिजनेस पे शायद आपके साथ कोई जुड़े ना, बिजनेस पे कोई बिलिंग ना करे, कुछ भी टीम आपके साथ नहीं सुन रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस 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 करते ही जाना है। भले किसी का 5 महीने में हो जाता है, भले किसी का 1 साल में हो जाता है, भले किसी का 1.5 साल लग जाता है, भले किसी का 2 साल भी लग जाता है, भले किसी का 3 साल भी लग जाता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस पे रहोगे ना, नॉलेज के साथ रहोगे ना, ये बिजनेस पे सक्सेस तो आपको होना ही होना है। कम्युनिकेशन के ऊपर पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फोन में कैसे बात करेंगे लोगों के साथ, आपका अपियरेंस, कब किसी के साथ अगर मीट करेंगे, आप कैसे ड्रेसअप करेंगे, कैसे जूता पहनेंगे, कैसे पैंट पहनेंगे, शर्ट को इन करके जाना है। ऐसे नहीं कि शर्ट खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, ऐसे नहीं, बिना सेविंग किए आप चले गए टीम मीट्स करने के लिए। ये सब आपको थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो एक अच्छा लीडरशिप का यही है कि आप जब भी करो ना, थोड़ा प्रॉपर ढंग से करो। फोन फोन मैनर्स, कैसे बात करना है, लुक अपीयरेंस, ड्रेसअप अपीयरेंस, तो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, क्या बात करना है सबके सामने, क्या नहीं करना है। ओनली गुड ट्रेवल्स पुश डाउन, बैड न्यूज ट्रेवल अप। ये बात हमेशा याद रखना। क्या बताया है? अच्छा खबर नीचे की तरफ फ्लो करो, बुरा खबर ऊपर की तरफ फ्लो करो। बुरा खबर गलती से भी नीचे की तरफ फ्लो मत करना। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो ना, जितना भी गुड न्यूज है, गुड न्यूज यार फॉरएवर पे ऑफर आ गया, गुड न्यूज आज ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर गया, गुड न्यूज मार्केटिंग प्लान पे और भी ज्यादा इंसेंटिव्स आ गया, गुड न्यूज है कि और भी ज्यादा लोग अभी फॉरएवर पे इस साल मैनेजर्स रिट्रीट जा रहा है। सारा गुड न्यूज आप नीचे की तरफ फ्लो करो। अगर कुछ भी है ना बैड न्यूज कि आपका एक डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, ये दूसरा डाउनलाइन को मत बताओ, ये आप आपका सीनियर को बताओ, ऊपर की तरफ बताओ कि सर मेरा ये डाउनलाइन था, ये पिछले महीने तक अच्छा काम कर रहा था, इस महीने नहीं कर रहा है सर, देखिए ना थोड़ा क्या करना होगा। बैड न्यूज, सर वो वाला जो मेरा पिछले महीने का चेक से ना सर, इस महीना थोड़ा डाउन डाउन फील कर रहा हूँ, मेरा चेक इस महीना थोड़ा कम आ गया, पिछले महीना अच्छा आया था। तो ये जो आपका डिमोटिवेशन है ना, ये कभी नीचे जाना नहीं चाहिए, ये हमेशा ऊपर आना चाहिए। तो अब आपका अपलाइन के साथ बैड न्यूज हमेशा ट्रेवल करो, बैड न्यूज के साथ, और गुड न्यूज के साथ नीचे की तरफ फ्लो करो, ठीक है। कीपिंग योर टीम इन्फॉर्म, जो भी नया चीज होता है, कुछ भी नया इंफॉर्मेशन टीम के पास पास ऑन करो। नया प्रोडक्ट निकला, नया मार्केटिंग प्लान आया, नया कुछ लॉन्च किया, कुछ भी होता है, कुछ भी चीज, कभी सेमिनार चल रहा है, नया कहीं पे क्या प्रोडक्ट, ऑफिस में क्या हिस्सा चल रहा है, ये सारा चीज हमेशा टीम को इन्फॉर्म करते रहना। लास्ट, मैनेज योर टाइम, आपको आपका टाइम मैनेज करना है। इंप्रूव योर फोकस ऑन डेली टास्क, ये चीज आपको मैनेज करना ही होगा अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो। अगर आप बनो बोलोगे कि सर मैं अच्छा लीडर तो बनना चाहता हूँ सर, लेकिन मैं डेली काम नहीं कर पाता हूँ, होगा नहीं। भले आधा घंटा 1 घंटा, भले आप एक्टिविटी पे ना जाओ, लेकिन टीम के साथ बात तो कर पाओगे। फोन करके हेलो कैसा रहा आज का दिन, क्या कर रहे हो भाई, काम आज कुछ हुआ क्या, आज मेरा काम था बहुत सारा पर्सनल, इसलिए मैंने एक्टिविटी नहीं किया था, लेकिन मैं कल करूंगा। ये बात तो कर सकते हो। इंप्रूव योर फोकस ऑन डेली टास्क, आपका डेली टास्क के ऊपर पे आपका फोकस बढ़ाना होना चाहिए। रेगुलर मैं कितना लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, कितना नया कॉन्टेक्ट ला रहा हूँ, कितना नया प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, टीम का कितना प्रेजेंटेशन हो रहा है, कितना लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, कितना लोगों का चेक्स आया, कितना लोगों का प्रेजेंटेशन कन्वर्ट हो रहा है, ये सारा चीज में फोकस करो। एज ए बिजनेसमैन सोचो। इम्प्रूव द वे यू लुक ऑन डेली टास्क, डेली टास्क को सिर्फ अपलाइन ने बताया बोल के नहीं, आपका खुद का बिजनेस डेवलप करने के लिए डेली टास्क के ऊपर पे फोकस करो कि मुझे अगर ये बिजनेस को बड़ा करना है ना, मुझे अगर 1 साल के अंदर पे 1 करोड़ का बिजनेस करना है,
मुझे अगर 1 साल के अंदर पे अगर 100 लोगों का एक एक्टिव टीम का सेना बनाना है, अगर मुझे 1 साल के अंदर पे मेरा इनकम 1 लाख के ऊपर पे लेके जाना है, तो मुझे क्या-क्या करना होगा? ये इसमें फोकस करो। इस महीने मैं कितना लोगों को रिक्रूट करूँगा, कितना नया कस्टमर बनाऊँगा, ऐसे करके डेली टास्क बनाओ। हैव टू फ्रेश टू डू लिस्ट। आप क्या काम करोगे ना, कल क्या करोगे उसको लिखो। हो सकता है 1-2 बार आपका वो फॉल्स भी हो जाए, वो कंप्लीट भी ना हो, लेकिन लिखोगे ना, आप मॉनिटर कर सकते हो कि मेरे बिज़नेस अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो किस लिए नहीं हो रहा है, और अगर आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है ना, तो वो किस लिए हो रहा है। बहुत सारा लोग लोग बताते हैं, सर मेरा रिक्रूटमेंट नहीं आया, इस महीना कुछ टीम नहीं आया। मैं पूछा कि कितना प्रेजेंटेशंस किए हो? एक ही सवाल, कितना प्रेजेंटेशंस किए हो इस महीना? तो वो खामोश हो जाए, सर प्रेजेंटेशंस तो इस महीना किया। कितना लोगों को किया? सर 3-4 लोगों को बताया। तो 3 बताया या 4 बताया, वही उनको अच्छे से याद नहीं है, और वो भी 1 महीने में, और वो सोच रहा है कि उसका बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको डेली एक्टिविटी करना है, डेली 1 लोगों को भी प्रेजेंटेशन दिखाऊँगा, आप बोल सकते हो कि सर मैंने डेली 1 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, 2-3 लोग छूट गया था, 1 महीने के अंदर मैंने 27 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है। जब आप उसका नोट करोगे ना, कितना आप एक्टिविटी किए हो, तब आपको दिखेगा कि आपका काम कितना तेजी से बढ़ रहा है, और वैसे ही आपके अंदर पे ना एक लीडरशिप ग्रो करना चालू हो जाएगा। चेंज प्रायोरिटी इफ रिक्वायर्ड। कभी कभी हम लोगों को ना प्रायोरिटी चेंज करना पड़ता है काम करने का, होता है, हर किसी के पास होता है। मैं ये नहीं बता रहा कि फैमिली का काम छोड़ के आप कुछ काम करो, या कुछ दूसरा वाला काम छोड़ के करो, लेकिन हम लोग मैनेज कर पाते हैं। हम लोग होता है ना, हम लोग एक दुकान पे भी जाना और लड़के को स्कूल में भी छोड़ के आना, दोनों काम अगर एक साथ आ जाए, हम लोग एक काम पहले करते हैं, दूसरा काम बाद में। क्या डिपेंड करता है कि कौन सा वाला ज्यादा अर्जेंट है। लड़के को स्कूल छोड़ के आना, क्योंकि स्कूल बंद हो जाएगा, तो गेट बंद हो जाएगा, तो घुस नहीं पाएगा, उसको पहले कर दो। उसके बाद घर में जो सामान चाहिए वो खरीद के मैं घर पे लेके आ जाऊंगा। तो हम लोगों को भी माइंड पे ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अगर मैंने तय कर लिया कि अगर मुझे आज एक इंसान से मिलना है, या दो मुझे टीम को लेके मीटिंग करना है, वो मेरे प्री डिसाइडेड है। अभी क्या सोचा था, 6 बजे मीटिंग करूंगा, मेरे घर में मेरे रिलेटिव्स आ गया सब लोग 5:30 बजे। अभी मैं क्या करूं? अभी उन लोगों के लिए मिठाई पिठाई भी तो लाना है। तो मैं 2 काम कर सकता हूँ। एक तो उनको बता सकता हूँ कि देखिए मेरा एक काम था, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग रहिए, मैं 1 घंटे के अंदर पे फिर से लौट के आऊँगा। नौकरी होता है तो हम लोग ये करते हैं ना, ऑफ़िस जाने से पहले अगर आपका कोई रिलेटिव भी आ जाए, आप क्या बताते हो कि ठीक है आप लोग रहिए, अच्छे से रहिए, मेरा निकलने का टाइम हो गया, जॉब है, मैं निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। जाते हैं ना, प्रायोरिटी फिक्स है, वहाँ पे जॉब पे जाना है। तो यहाँ पे भी जब आपको काम करना है, आपको प्रायोरिटी फिक्स करना हो। यहाँ पे 90% टाइम में ना, लोग अगर कोई चीज को ना बताता है ना, वो फॉरएवर का काम को ना बताता है। मच्छर भी घर में काट लिया ना, तब भी बताता है कि मच्छर काट रहा था बोल के, सर मैंने आज टीम के साथ बात नहीं किया। वो होना नहीं चाहिए। आपको हमेशा एक्टिव होना चाहिए, आपको प्रायोरिटी फिक्स होना चाहिए। मेक टफ डिसीजंस ऑन डिसीजन व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी बताया। तो आपको वो डिसीजन लेना है, जो डिसीजन आपका लाइफ, आपका करियर, आपका गोल, आपका प्रायोरिटी है, उसको पहले सेट करो, और उसके साथ बाकी चीज को मैनेज करो। आपका ये बिजनेस तब से ग्रो करना चालू होगा, और तब से आप एक अच्छा लीडर बताओगे। और ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन डू दिस ओनली इन योर वेज, नॉट माई वेज। यू हैव टू फाइंड द वेज। मतलब है, आप ये सारा काम कर सकते हो, आपका खुद के ढंग से कर सकते हो, आप मुझसे सीख सकते हो, लेकिन मेरे तरीके से नहीं कर सकते हो। डू द राइट थिंग्स इन द राइट वे। आप सही काम करो, सही रास्ते से करो। अर्जेंट और कौन सा नॉट अर्जेंट है उसको समझ लो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा दरकार ही नहीं है, दोनों ही अर्जेंट है, लेकिन ज्यादा अर्जेंट, ज्यादा प्रायोरिटी कौन सा काम पे है, उसको पहले डिसाइड करो, बाकी चीज को मैनेज करो। तो करने से ये बिजनेस हो जाएगा। नो टारगेट, नो अचीवमेंट। अगर आप कोई चीज का टारगेट नहीं लेते हो ना, इस महीने मैं कितना कितना प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, इस महीने मैं कितना मैं सेमिनार्स करूंगा, इस महीने कितना मैं मतलब कुछ भी एक्टिविटी करूंगा, कितना लोगों के साथ मिलूंगा, तो आपका कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं आएगा। आप ऐसे ही टाइम पास होता रहेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल। सर मेरा तो चेक्स नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? नीचे का लाइन एक बार पढ़ लो। नो टारगेट्स, नो अचीवमेंट। कितना प्रेजेंटेशन दिखाया लास्ट वीक, कितना प्रेजेंटेशन दिखाया लास्ट मंथ, कितना फॉलो अप हुआ था, कितना आपका टीम के अंदर पे कितना प्रेजेंटेशन हुआ। ये 4-5 सवाल का जब आप आंसर ढूंढोगे ना, आपको मिल जाएगा आंसर, अगर बिजनेस कहीं पे अटका हुआ है तो।
तो यही बता के आज का मेरा सेशन यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए आज का जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया ना, ये बिजनेस ग्रो करने के लिए ये जो लीडरशिप है ना, ये लीडरशिप का जो मैं बताया, जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेसमैन ना खुद का बिजनेस के सारा चीज खुद वो क्या करता है। अगर भेजने वाला जहां से मैं रॉ मटेरियल ला रहा हूँ वो अगर ज्यादा पैसा लिए, तुम ज्यादा पैसा क्यों लिए इसका, कोई जो गाड़ी आ रहा है गाड़ी का भी अगर कुछ भी हुआ है, तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो, ये सारा चीज कौन करता है, जो मालिक होता है। जो एम्प्लॉय है उसका कुछ भी टेंशन नहीं है, माल कहाँ से आ रहा है, कितना भाड़ा ला रहा है, कितना लेट हो रहा है, पुलिस ने पकड़ा या नहीं पकड़ा, कितना का सेल्स हुआ, इससे उसको कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं ना, ऑफिस में जो काम बताते हैं हम लोग कर लेते हैं, कंपनी का क्या हुआ उससे उसको कुछ भी जाना आना नहीं है। लेकिन बिजनेस जिसका है ना, उनका सब कुछ जाता आता है। तो वो जैसे फोकस होता है ना, कितना स्टॉक है, कितना कितना सेल हो गया। आप मेडिसिन के दुकान पे भी देखे होंगे कि जब मेडिसिन कुछ बिक जाता है, जो खाली हो जाता है, वो लोग तुरंत उसको ऑर्डर करके दूसरा मंगवा लेते हैं। तो ऐसे करके आपको फोकस करना है कि मुझे बिजनेस पे जो 4 एलिमेंट मैंने बताया वो 4 चीज करना है। मुझे अच्छा रिक्रूटमेंट भी करना है, मुझे अच्छा रिटेंशन भी करना है टीम के साथ, जो जो एक्टिविटी होगा, तो छोटा छोटा एक्टिविटी, छोटा छोटे गिफ्ट देना, टीम के साथ गेट टुगेदर करना, कुछ भी रिटेंशन का अलग ट्रेनिंग है। कुछ प्रोडक्टिविटी का काम करना, एवरी डे मेरा टू डू लिस्ट बनाना, एवरी डे का एक्टिविटी ट्रैक करना, मेरा मेरा टीम का सब कुछ करना, और साथ में मेरा प्रोग्रेस। ये 4 चीज अगर आप डेवलप करोगे, आपके अंदर पे ना एक लीडर पैदा होगा। जैसे एक मालिक, मैंने अभी अभी जो बताया, एक बिजनेस का जो मालिक होता है ना, आप मान लो कि ये फॉरएवर का बिजनेस का मालिक आप हो, तो आपका फोकस, आप ये बिजनेस को ना महीने का ₹1,00,000 का टर्नओवर पे ले जा सकते हो। आप ये बिजनेस को ना महीने का ₹10,00,000 का टर्नओवर पे लेके जा सकते हो। आप यही बिजनेस को ना महीने का 1 करोड़ का टर्नओवर पे लेके जा सकते हो। और सच बताऊं, आप यही बिजनेस को ना महीने का 10 करोड़ का भी टर्नओवर पे आप लेके जा सकते हो, जहां पे आपका एक फुटी कौड़ा भी पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन वो प्लानिंग आपके दिमाग पे होना चाहिए कि मेरे बिजनेस को अगला महीना, अभी मेरा बिजनेस अगर 2 लाख पे है, तो मैंने 3 महीने के अंदर पे मुझे ये बिजनेस को 5 लाख तक पहुंचाना है। तो उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, कितना लोग लगेगा वो 5 लाख तक जाने के लिए, कौन कौन सा लोग मेरे टीम के अंदर पे अच्छा बात कर रहे हैं, उन लोगों को और भी ग्रो कराए, उन लोगों को प्रमोशन दिलाए। ये सारा चीज जब आपके अंदर पे आएगा ना, आप एक अच्छा लीडर भी बनोगे, आपका टीम को आप अच्छे से हैंडल भी कर पाओगे, और आपका बिजनेस को आप अच्छे से ग्रो भी कर पाओगे। तो यही चीज मैंने एक्सपीरियंस से भी सीखा। मेरे साथ बहुत सारा हादसा भी घटा, मेरा सीनियर भी मेरा हाथ छोड़ दिया था, वो भी बिजनेस के बाहर चला गया था। मतलब वो कोई ना कोई रीजंस के लिए मेरा 2 3 4 अपलाइन, 2 3 4 मैनेजर अपलाइन, वो लोग बिजनेस से बाहर है। स्टार्टिंग में दिक्कत हुआ था, अरे जो जिनको लेके मैं मीटिंग फीटिंग करता था वही लोग चला गया। उसके बाद एक ही चीज मेरे दिमाग पे आया कि अरे फॉरएवर तो मेरा है, तो मैं भी फॉरएवर का ही हूँ। बिजनेस प्लान भी सेम है सबके लिए, प्रोडक्ट भी सेम है सबके लिए। अगर बिजनेस करके बड़ा कोई बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। टीम अगर कोई संभाल सकता है तो मैं क्यों नहीं संभाल सकता हूँ। टीम को ट्रेन अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। प्रेजेंटेशन मेरा अगर ऑफलाइन दिखा सकता है तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता हूँ। ये सारा काम करके अगर ऑफलाइन का चेक 10,000 से 10 लाख तक पहुंच जाता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और इसीलिए मैं खुद का डेवलपमेंट पे फोकस किया। नया नया चीज जब आ रहा है, ऑफलाइन पहले बिजनेस करता था, ऑनलाइन आया, ऑनलाइन अडॉप्ट किया, कुछ कुछ दिक्कतें फेस किया। वो दिक्कतें फेस करने के बाद मेरे दिमाग पे और भी क्वेश्चन आया कि दिक्कतें को भी मैं ओवरकम कैसे करूँ। नया नया ट्रेनिंग लेता गया, नया नया आइडियाज, और धीरे 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 मेरा टीम भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे मेरा ग्रो भी हो रहा है, और धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ते ही जा रहा है। ये माइंडसेट अगर आप ले लोगे ना, एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारा लोग बहुत सारा चीज बताएगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, फॉरएवर का ये गंदा है, ये चीज है, वो चीज है। अगर आपको बिजनेस करना आता है ना, शेर कहीं पे भी जाए वो शेर ही है। एक जंगल से उठा के उसका दूसरे जंगल पे छोड़ दो, वो शेर है, वो मार के खाएगा। जिसको मारना आता है ना, वो कहीं पे भी टीम बना लेगा, जिसको मारना आता है ना, वो कहीं से भी उसका बिजनेस खड़ा कर लेगा। और जिसका कुछ नहीं होता है ना, जो चिड़ी मतलब वो जो सर्कस वाला शेर है, उसको आप कहीं पे भी छोड़ दो, जिसका एक जगह पे नहीं हो रहा है उसका कहीं पे भी नहीं होगा। तो डिमोटिवेशन पे कभी कभी ना हम लोग सोचते हैं कि शायद मैं गलत कंपनी में हूँ, शायद यहाँ पे चेक नहीं आ रहा है, इससे वो वाला जगह पे जाऊंगा तो ज्यादा चेक, सब ये वो मोह माया है। वो जो मतलब वो होता है ना कि हम लोग दूर से देखते हैं, जिसको मोरिची का बंगाली में बताया जाता है। तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे रिक्रूटमेंट आता है ना, तो कहीं पे भी जाऊं, मैं रिक्रूट कर लूंगा।
रिटर्न सन आता है ना, कहीं पे भी जाओ मैं रिटर्न भी कर लूंगा। प्रोडक्टिविटी में अगर मैं काम करता हूँ ना, कोई भी जगह पे जाऊं, कहीं पे भी रहूं, मैं कर पाऊंगा। आपको कोई नहीं रोक सकता बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। तो ये मंत्र आप हमेशा याद रखना। खुद को सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखना, प्रोडक्टिव रहना, खुद को एक लीडर में धीरे 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 कन्वर्ट करो। जैसे मैंने बताया, एक्टिविटी जो आज आप लोगों ने नोट्स बनाए, अगर आप बनाए हैं तो उसको धीरे धीरे खुद के ऊपर पे इंस्टॉल करो, खुद के ऊपर पे लागू करो कि मुझे ये सारा चीज मैं ये नहीं करता हूँ, कल से मैं ये करना चालू करूंगा। तो आप धीरे धीरे एक बहुत अच्छा लीडर बन जाओगे। और अभी तो मैं बहुत ज्यादा नॉलेज कैसे बात किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन, अखिल सर से तो मैं बहुत ज्यादा सीखता हूँ, उनके साथ मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ। तो आज वही मुझे इनवाइट किया था, और आज उनसे ही मैं ये सेशन खत्म करूंगा। थैंक यू एवरीवन। और इतना देर तक 10 बहुत पहले बज गया था, 10:30 बजने चला, अभी तक पूरा लोग है यहाँ पे अटेंडेंस। तो थैंक यू अटेंड, एंड आप लोगों को अगर आज का सेशन से कुछ भी समझ में आए और आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, तो मुझे लगेगा कि आज का सेशन पे शायद मैंने किसी को कुछ सिखा पाया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अखिल सर। थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू सो मच। आज जो टॉपिक रहा वो आपने मेरे को, मुझे लगता है कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं, सारा कवर कर लिया। एक एक बात आपने बता दी, टाइम जरूर ज्यादा लिया, लेकिन जरूरी था कि एक भी पॉइंट ना छोड़ा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट में इतने सारे पॉइंट्स में से आपको सबसे ज्यादा स्ट्राइक कौन सी की है, 3 ऐसे पॉइंट आप बता दो, कमेंट करके बता देना, ग्रुप में डाल देना, छोटा सा वीडियो बना के डाल देना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। और वो 3 पॉइंट में से, जैसा मैंने शुरू में बोला था कि एक पॉइंट ऐसा जो आपके दिल को छू गया, आप उसको अपनाना चाहते हो। एक्चुअल में लीडरशिप जो है ना, ये कोई एक दिन में सीखने का काम नहीं है। इतने सारे पॉइंट्स बताए, एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे इसको, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको इन सारी चीजों के दौर से गुजरना है। हर चीज में एक तरह से आपका एक्सपीरियंस इतना शानदार होना चाहिए कि आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सको। एक्चुअली एक लाइन में बोलूं तो लीडरशिप क्या है कि एक लीडर नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। यानी एक लीडर जो है वो जानता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और उसको करता है, खुद करता है, आजमाता है, और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनता है, उनको भी रास्ता दिखाता है। तो फॉरएवर जो है एक्चुअली एक कंज्यूमर से एक लीडर बनने का काम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी आप ट्रेनिंग सेशन में सुन रहे थे इतने सारे पॉइंट्स, ये सुनते समय तो, नोट करते समय तो ऐसा लगता है कि बाप रे कितनी सारी चीजें हैं, और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, कम्युनिकेशन स्किल भी है, और रिक्रूटमेंट भी देखना है, प्रेजेंटेशन भी देखना है, ये कैसे होगा क्या होगा लेकिन हकीकत बात बताओ, ये इतना बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और आप इसको ना खेल खेल में सीख जाते हो, आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता। आप इवन, मैं कह रहा हूँ, वो लोग जो बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, जिन्होंने कभी स्टडी भी नहीं करी जीवन में, वो भी इसको सब आपके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग सेशन भले ही हमारे ऐसे लगते हैं आपको कि हम डायरी पेन लेकर के जिसमें बैठते हैं स्टूडेंट की तरह, तो थोड़ा कठिन लगते हैं, लेकिन डोंट वरी, आप एक एक पॉइंट को अपने जीवन में उतारें। बाकी एक पॉइंट उतारने से 10 पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके ऊपर डाउनलोड हो जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। और जितने लोग लास्ट तक स्टे करे ट्रेनिंग में, असली लर्नर्स यही हैं। और हियर वी आर अर्निंग विद लर्निंग। तो थैंक यू अभिजीत सर वंस अगेन, एंड थैंक यू विन एंटरप्रेन्योर्स जो इतनी शानदार ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, जिससे हर कोई व्यक्ति सीख करके एक शानदार फ्यूचर तैयार कर रहा है। थैंक यू। कल नया सेशन होगा तो इसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, और हम नेक्स्ट डे मिलेंगे 9 PM पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।